मुझे लॉस कितना लेना है इसकी भी सीमा होनी चाहिए। एजुकेशन की बजाय भेड़ चाल में भाग रहे हैं। आदमी 10-10 रुपए बचाता है, 2 लाख रुपए का लॉस ले लेता है। मार्केट पेशेंस मांगती है। क्या ये प्रोडक्ट 10 साल बाद रहेगा भी या नहीं? जो पैसा आप खो रहे हो ये पैसा आपका थोड़ी है। आपने अपनी अगली जनरेशन को बर्बाद कर दिया। ये बच्चे ने 9 लाख रुपए उड़ा दिए अपने बाप के क्रेडिट कार्ड की। बच्चों ऐसे कमेंट देने से जेल में पानी भी नहीं मिलेगा। स्कैम तभी हो सकता है जब आपके अंदर लालच। हेलो दीपक सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सृजन। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। पिछली बार जब मिले थे तो तहलका मच गया था, 1 मिलियन का वीडियो बन गया था अपना। थैंक यू जी। आज भी कोशिश करेंगे कि उसी तरह जितनी का। जितनी अपनी छोटी-मोटी नॉलेज है वो ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएँ। छोटी-मोटी तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो हमें भी पता है, इसलिए आप दोबारा भी आ रहे हो। सीधा मेरे हिसाब से मुद्दे की बात पे आते हैं अपन। लोग परेशान हो चुके हैं, गिरे जा रहा है मार्केट, गिरे जा रहा है, 4 दिन की उम्मीद देता है, फिर 40 दिन का दुःख देता है। तो क्या चल रहा है ये मार्केट के अंदर? देखो अंकित, जो लोग इससे परेशान हैं, मैं सीधा एक शब्द में बात कह सकता हूँ कि वो लोग नए इन्वेस्टर हैं। हुँ। क्योंकि मार्केट इसी तरह से बिहेव करता है। आप 2000 से चार्ट उठा के देखिए। 2000 से 2004-5 तक मार्केट उठा, फिर 2008 तक रैली आई, 8 में गिर गया। वो गिरा हुआ 7 साल 5 साल तक गिरा ही रहा। इवन 2014 में मोदी जी आए, 6200 या 6500 था, मैं एग्जैक्ट नहीं, मुझे ट्रोल मत करना। 6000 के कुछ 6000 के उसमें था। आसपास था। वहां से 9000 गया, फिर वापस 6000 आ गया। हुँ। फिर उसके बाद काफी दिन तक वहीं टिका रहा। फिर एकदम से निर्मला सीतारमण जी ने वो कॉर्पोरेट टैक्स वाला कहा, जिसको हम अभी तक कहते हैं वो निर्मला कैंडल या निर्मला निर्मला कैंडल की सीताराम शुरुआत हुई कैंडल। थी वहाँ हाँ, पे। तो मार्केट का बिहेवियर यही है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। जब ऊपर जाता है तो बुल रन बोलते हैं। उस टाइम कुछ भी हो जाए, कोई छींक भी दे तो वो एक बहाना बन जाता है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हुँ। ठीक है ना? और जिस वक़्त नीचे आ रहा होता है उस वक़्त भी उसे बस एक ट्रिगर चाहिए होता है। अब जैसे इस वक़्त ट्रिगर 2-3 हैं। एक, कि चाइना मार्केट थोड़ा-सा बेटर, उन्होंने स्टिमुलस दे दिया, तो हुँ, यहाँ से पैसा वहाँ मूव हो रहा है, एफआईआई अपना पैसा मूव कर रहे हैं। हुँ, हुँ। दिस इज़ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कि अपने यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस राइट। वजह से ऐसा हो रहा है। तीसरा, देखिए पिछले 2020 से हम बात करें और 2025, 5 साल हर चीज़ की डिमांड बिल्कुल आसमान छू रही है। आप गाड़ियाँ देखें, 6-6 महीने, 8-8 महीने की बुकिंग है। जो गाड़ी 3 लाख 5 लाख की आती थी वो 9-10 लाख की हो गई आफ्टर कोविड। डबल से हुँ। भी ज़्यादा हो ठीक गई। है? घर जो आप पहले 1 करोड़ का लेते थे वो 2.5 करोड़ का हो गया। हुँ। तो ये क्या है, डिमांड बहुत एक्सेसिव हो गई पिछले 4-5 साल में। अब कहीं न कहीं तो वो थमेगी ना। राइट। यू कैन नॉट गो वर्टिकल। हुँ, कहीं तो जाके ये स्पीड रुकेगी। हुँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई कितना मार्केट गिरा है? कुछ भी नहीं गिरा। आप 10% मार्केट गिरने को गिरना कहते हो? हमने तो 50% की गिरावट भी देखी हुई है। और अगर बहुत टाइम भी नहीं हुआ, कोविड में ही देखी है। कोविड में ही देखी हाँ। है। नहीं, कोविड को तो मैं मानता ही नहीं। वो तो देखिए क्या है, एक दुनिया खत्म होने का वो था हुँ, उस वक़्त, हुँ। कि दुनिया संकेत। खत्म ही ना हो जाए। हुँ, हुँ। डर था। डर था, हुँ, एक पैनिक सिचुएशन थी, एक पैंडेमिक था। हुँ। लेकिन आप 1992 देखिए, 2008 देखिए, उसके बाद 2012 से वाला टाइम देखिए, बीच में डॉट कॉम बबल 2002 भी वाला। था। 2 भी था। तो हुँ, ये जो चीज़ें हैं, ये मार्केट ऐसे ही होती है, 2-3 साल ऊपर जाती है, फिर 2-3 साल नीचे रहती है, फिर ऊपर जाती है। ये दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। हुँ, और सेकेंडली, हम कोई एक शेयर का नाम ले लेता हूँ मैं, शेयर ए बोल देते हैं, किसी हुँ, कंपनी का नाम नहीं हुँ, हुँ, लेते। वो ₹100 से चल के 300 आ गया और अब हम नहीं घुस पाए। अब वो 200 आ गया तो आप क्यों नहीं वैल्यू बाइंग कर रहे? हुँ, अब आप क्यों डर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से मार्केट में कोई करेक्शन नहीं है। 10% मार्केट गिरना कोई गिरावट नहीं है। ये तो 2020 में जो लोग घुसे, जो घर बैठे थे, उनके पास कोई काम नहीं था, वो सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर बन गए। हुँ, उन हुँ। लोगों ने गिरावट एक्चुअली देखी नहीं है, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पोर्टफोलियो थोड़ा-सा लाल हो गया, तो भाई इसको जो है हम पैनिक में आ जाएँ। पैनिक में आ गए। सेकेंडली सृजन, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपसे, जो सब लोगों को समझनी चाहिए। अक्टूबर से हम फरवरी 15 के आसपास ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ। शूट कर रहे हैं अपना 2025 में। हम अक्टूबर 2024 से 2025 देखें, 6 महीने में ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ रुपए एफआईआई ने निकाला है। यस। ठीक है? अब यहाँ पे देखो सबका आंसर मिल जाएगा।
अगर ये सिचुएशन आज से कोविड से पहले की होती तो हम लोग ऑलमोस्ट 50-55% करेक्शन पे आ चुके होते। इतनी इतना बिकवाली के विड्रॉल बाद FIIs उससे का भी इतने है। बुरा हाल शायद हो चुका उससे होता। भी बुरा बड़े-बड़े हाल हो क्रैशेस चुका में था। इतनी सेलिंग नहीं हुई ठीक है। है, बड़े-बड़े क्रैशेस में 3 लाख करोड़ की सेलिंग नहीं हुई। हम्म, 26,000 करोड़ की हर महीने ऑलमोस्ट सिप आ रही है। राइट। आज 26,000 करोड़ 6 महीने आएगा, 1.5 लाख करोड़ हो गया, और अगर यही 1 साल आ गया तो 3 लाख करोड़ हो गया। तो हमें FIIs की जरूरत कहाँ है? हम्म, तो लेट देम टेक द मनी। वो मैं वाली तो बात कहता हो हूँ गई ना, आज मैं हम तो बोलते हैं तुम मैं कौन तो हो? कहता हूँ कि जितना ज्यादा वो पैसा निकाल रहे हैं वो हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि लोग आज का मुनाफा देख रहे हैं, लोग इसका फ्यूचर नहीं देख रहे। आप इस चीज को समझें, आज वो अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, किस रेट पे जा रहे हैं? मार्केट में जो स्टॉक है वो 15-20% गिरे हुए हैं। हम्म, हम लोग उसे होल्ड करे बैठे हैं क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से पा रही हैं। कल जब ये लोग कितना पैसा निकालेंगे? कोई अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, और 2 महीने 3 महीने में इनका पैसा खत्म हो जाएगा। राइट। फिर क्या करेंगे? अगर ये 6 महीने बाद लौट के आएंगे तब तक हमारे रेट बढ़ चुके होंगे। अभी ये लोग 100 में बेच रहे हैं जो चीज अपनी, ये 130 में खरीदेंगे। इमेजिन द रैली दैट विल कम दैट टाइम। और हम तो फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, तो हम क्यों आज पे स्ट्रकअप हो रहे हैं? और दूसरा, मैं तो इन सब लोगों से ये कहता हूं कि भाई आपने इन्वेस्टमेंट क्या इंट्राडे करी थी? इंट्राडे को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, 1-2 महीने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। राइट। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे सेल करके चलना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो देखो ना 5-7-10 साल। हाँ, आपने 2024 में इन्वेस्ट किया, 2034 आ गया, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा, तो आप कंप्लेंट करो कि यार 10 साल हो गए मार्केट बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वैसी भी सिचुएशन आ जाए कि 10 साल में मार्केट ना बढ़े, तो जो अच्छे ट्रेडर हैं वो भाई साहब कम से कम 50% साल का कमा के बैठेंगे। क्यों? वो ऑप्शंस बेचेंगे। जब मार्केट बढ़ ही नहीं रहा तो कॉलें बेचो ना लाइन लगा के। अब लोगों का ज्ञान कम है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, अच्छा टाइम है, अच्छा माल मिल रहा है। दूसरी बात, मैं एक चीज और सबसे कहता हूं कि इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी कभी खत्म नहीं होगी। इंडिया इज, लोगों का इतना देश होता, हमारा इतना बड़ा देश है। हमारे यहाँ 120 करोड़ से 130 करोड़ 140 करोड़ पे हम लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग सुबह उठते हैं, रोज पेस्ट करते हैं। क्या पेस्ट की कंजम्पशन खत्म होने वाली है? नहीं। क्या शेव करने की जिलेट के प्रोडक्ट बिकने बंद होने वाले हैं? कोलगेट की पेस्ट कम होने वाली है? रिलायंस का हम लोग फोन यूज करते हैं, एयरटेल का फोन यूज करते हैं, वोडाफोन यूज करते हैं। कितने सालों से हम सुन रहे हैं कि वोडाफोन खत्म हो रही है, आज तक तो हुई नहीं। उसके सही। भी आज भी आपको लाखों की तादाद में वो मिल जाएंगे यूजर। नई कंपनी आई आज से 5-7 साल पहले, जियो, उसने भी अपनी जगह बना ली। एयरटेल भी चल रही है। जिस वक्त जियो आया था उस वक्त एयरटेल 250 रुपए था, आज 800 रुपए चल रहा है। तो इसका मतलब उसकी भी जगह है, उसने भी ग्रोथ स्टोरी बनाई ना। बिल्कुल। जब जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी क्वालिटी इंप्रूव होती है चीजों की। तो ये चीज तो मान के चलिए ना आप। बट आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए, फिर चाहे वो पेस्ट का हो, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, या वोडाफोन का, सारी लार्ज कैप कंपनी नहीं, आप वो देखिए, सोलर बढ़ रहा है। सोलर में तो कोई लार्ज कैप कंपनी नहीं है, सारी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं। इसी के ऊपर मेरा सवाल था, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली वो ये है कि उन्होंने लेकर रखी है स्मॉल कैप और मिड कैप। अब लार्ज कैप उतना शायद ना गिरे, बट स्मॉल कैप और मिड कैप भागते भी वैसे ही है, गिरते भी देखो वैसे है। सृजन, क्या होता है, एक आदमी है वो बैलगाड़ी पे जा रहा है, हाँ। एक आदमी है वो एक कार में जा रहा है जो 4-5-7-10 लाख की सेगमेंट की कार है, एक आदमी है वो स्पोर्ट्स कार में जा रहा है, और एक रेसिंग कार में जा रहा है। बिल्कुल। 4 गाड़ियों पे अलग अलग लोग जा रहे हैं। बैलगाड़ी वाला अगर किसी से टकराएगा, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, बस ज्यादा वो बैलगाड़ी से गिर जाएगा, कोई मतलब मरने मारने की बात नहीं होगी, स्लो ही जा रही थी, गिर जाएगा, क्योंकि स्लो ही जा रही है। जो हम 4-5 लाख के सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो जाएगा, कहीं टकरा गया किसी से तो बचने की उम्मीद है। बिल्कुल। स्पोर्ट्स कार वाला बहुत तेज जाएगा लेकिन बचने की उम्मीद कम है। और जो रेसिंग कर रहा है, F1 फॉर्मूला पे भाग रहा है, वो जो कार है, वो बस भगवान भरोसे है। अगर कहीं जरा सा भी वो हो गया, रगड़ भी गया तो वो 4 पलटी खा के गिरेगा ही। बिल्कुल। तो वो स्मॉल कैप है, ये लार्ज कैप है। ये धीरे पहुंचोगे लेकिन मंजिल पे पहुंचोगे, श्योरिटी होती है।
आज आप टॉप 10 कंपनीज ले लें जिसमें रिलायंस है, टीसीएस है, मारुति है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, जो भी निफ्टी के टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 स्टॉक्स हैं, ठीक है, ये हो सकता है फॉर ए टाइम बीइंग कम रिटर्न दें, बिल्कुल लेकिन अच्छा रिटर्न देते हैं। आप सालों साल इन्हें होल्ड कर सकते हो, कंपाउंडिंग कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। ये लोग क्या है, सब बड़ी कंपनी होने के कारण सारे कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, हर तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे लागू होते हैं, इनके पास हर चीज के लिए अलग अलग टीम होती है। छोटा और मझोला जो व्यापारी होता है वो बेचारा वैसे ही हैंड टू माउथ अपना स्ट्रगल कर रहा होता है। आज वो कहाँ से कंप्लायंस की टीम रखे, कहाँ से वो करे, तो वो हर जगह कॉम्प्रोमाइज ही कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रगल ही कर रहा है। चाहे वो ठीक है लिस्टेड कंपनी हो गई, लेकिन है तो छोटी ही कंपनी ना, तो भाई उसका स्टॉक बढ़ता भी है और घटता भी है। सेकेंडली, ये चीज आप भी देखोगे, अगर आपको मार्केट का तजुर्बा है, कि 100 रुपए वाला स्टॉक 3000 पहुंच चुका है। अब आप 3000 में घुसे तो ये किसी की गलती नहीं है, बिल्कुल आपने क्यों नहीं उसे 200, 300, 500 में लिया, और क्यों 30 गुना पे लिया? क्यों 30 गुना पे लिया? अब वो 30 वाला अगर 15 आ गया, तो जिसने नीचे की इन्वेस्टमेंट है वो तो बैठा है कि भाई मैं तो एवरेज करूंगा, आप 50% के लॉस पे हो। सो टू एंटर द मार्केट एट द राइट टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान में क्या है, भेड़ चाल है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। जब वो 100 रुपए से नीचे चल रहा था, लोगों को वैल्यू नहीं दिख रही थी, कोई खरीदने वो के लिए नहीं धड़ाधड़ अपनी नई पे नई गाड़ियां निकाल रहा है, नई पे नई गाड़ियां निकाल रहा है, EV रोज निकाल नया रहा है। मॉडल आ रहा है, ईवी आ रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, तब लोगों को वैल्यू नहीं दिखी। अब जब 800 पहुंच गया तो लोग कह रहे हैं यार लेना चाहिए क्या, तो भाई इतना जो उसने 8 गुना हो गया, तब तक आपने क्यों नहीं लिया, और 1000-1200 पे खरीद के बैठे हैं। फिर बैठे हैं। अब आप 1200 पे खरीद के बैठे हो और वो 800 आ गया, तो आपको लग रहा है यार 25% गिर गया, और हो सकता है वो 3 साल ना बढ़े, मुझे नहीं पता, ये कोई मतलब मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हो सकता है 3 साल ना बढ़े, तो अब आप तो कह रहे हो मैं फंस गया। सेकेंडली, ये एक हर आदमी को सोचना पड़ेगा कि गाड़ी हुई, रियल स्टेट हुआ, बैंकिंग हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये कोई चीजें ऐसी नहीं है कि हर आदमी को रोज की 4 चाहिए, ठीक है ना। अभी भी इसका मार्केट स्कोप बहुत बड़ा है, अभी भी हो सकता है कि गाड़ियां सिर्फ 20, 30, 40% लोगों के पास हो, बाकियों के पास स्कोप है लेने का, राइट लेकिन जिनके पास अभी तक नहीं है वो लोग कौन सी गाड़ियां लेंगे, सस्ती गाड़ियां। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बिल्कुल, समझने का, बिल्कुल क्योंकि पेनिट्रेशन टायर 2, टायर 3, टायर 4 तक तो हो चुका है, अब तो इसके और आगे है रूरल में जाएगा। रूरल में। अब रूरल की बात से मैं ये कहता हूं कि आप दिल्ली से चले, आप इस तरफ जाइए, समझिए अपनी बॉर्डर इधर अमृतसर तक है, कहाँ पे ऐसा है कि आपको दिखेगी नहीं गाड़ी? आप इधर लेह लद्दाख तक जाइए, कहाँ पे ऐसा है जहाँ गाड़ी नहीं दिखेगी? कोई एक मुझे गांव बता दो कि हाँ जी वहां तो गाड़ी थी ही नहीं। तुम महाराष्ट्र से आए हो, तुम नागपुर से आए हो, तुम बताओ मुझे कहाँ गाड़ी नहीं है। तो हम लोग ऑलरेडी ना बहुत ज्यादा फैल चुके हैं। पेनिट्रेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तो डिमांड रुकेगी ना। अब गाड़ियों ने क्या किया कि 2020 के बाद हर आदमी, मतलब हर कंपनी अपना नया मॉडल ले आए, नए फीचर्स आ गए, स्क्रीन बड़ी हो गई, एफिशिएंट हो गई, मतलब फेस लिफ्ट कर दिया, लेकिन ये चीजें भी कितना है, ये थोड़ा सा इफेक्ट करेंगी। बिल्कुल जिसके पास सरप्लस पैसा है वो ले लेगा, डिस्पोजेबल इनकम है वो ले लेगा, हर आदमी तो नई गाड़ी नहीं ले सकता ना। अब कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये स्क्रैपेज पॉलिसी ले आए, जैसे कि मेरे पास एक कार थी, वो बिल्कुल सही चलती थी, लेकिन क्योंकि उसके 10 साल पूरे हो गए तो मुझे डीजल की कार थी बेचनी पड़ गई, ओके ठीक है नई ना। कार तो अब आपको नई खरीदनी कार की पड़ी। एक डिमांड आ गई, लेकिन अब जो ये डिमांड आई है आने के 10 साल बाद आएगी। राइट आप इससे हर साल के वो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन पीपल हैव बिकम स्मार्ट, उन्होंने कहा हम सीएनजी, ईवी और ये ले लेंगे, वो 10 साल वाली गाड़ियां ले ही नहीं रहे, 15 साल पे जा रहे हैं। तो इसलिए मैं मार्केट को ये नहीं कहता मार्केट खराब है, मार्केट पेशेंस मांगती है। आप 2 चीजें इन्वेस्ट करते हैं व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन मार्केट, एक पैसा जो हम अपफ्रंट देते हैं, बिल्कुल एक टाइम। और टाइम ऐसा फैक्टर है, ये हर किसी को देना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है, चाहे आप ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग में क्या होता है, हमने एक कॉल 100 रुपए की खरीदी, वो 120 हुई,
चाहे 10 मिनट दिए दिए ना टाइम, पैसे के साथ टाइम दिया। गोल्ड हमने 50,000 पे खरीदा था, आज 85,000 हो गया, टाइम दिया। प्रॉपर्टी हम खरीद के आए 20 लाख 1 करोड़ की या कुछ भी खरीदी हमने, 1 करोड़ वाली 1.5 करोड़, ये तो है नहीं कि नेक्स्ट डे हो गई। अगर नेक्स्ट डे भी हो गई तो भी 24 घंटे का टाइम आया फैक्टर उसमें। हाँ सो व्हेनेवर देयर इज ए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के 2 कर्व होते हैं, एक टाइम और एक वैल्यू, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पे जो बिल्कुल। चलता है। तो आई थिंक पैनिक करने का सबसे बड़ा जो रिटेल इन्वेस्टर के इस टाइम पे कारण बन रहा है, हम जैसे बोल रहे हैं कि मार्केट तो उतना नहीं गिरा, 10% 15% राउंड फिगर में गिरा होगा, बट स्मॉल कैप जिन्होंने लेके रखा, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं जब खरीद रहा हूँ तो वैल्यू क्या देख रहा हूँ, या कितना सस्ता या महंगा खरीद रहा हूँ, या फिर ये कितना वॉलेटाइल हो सकता है, भेड़ चाल में खरीद लिया। जो नाम सुना कभी ये नहीं सोचा कि क्वालिटी है या छोटा कंपनी है बड़ी कंपनी है, उनके पोर्टफोलियो 40-50% करेक्ट हो गए। देखो भाई, ऐसा है, जो स्मॉल कैप मिड कैप है वो कौन सी कंपनी है जो, इसमें चलो हम एसएमई को भी ले लेते हैं, वो 10 करोड़ से लेके 500,000 करोड़ तक की कंपनी है जिसमें अधिकतर जनता ट्रैप है। बिल्कुल। ये बाजार का वो विंग है जो सबसे ज्यादा जोखिमों के अधीन है। वो क्यों ऐसा है कि हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं और मार्केट में ऐसे जिनके पास 500 करोड़ या 100 करोड़ प्लस वाले लोग हैं, वो कम से कम 5-10 हजार मिल जाएंगे आपको। मैं कोई ऐसी फिगर नहीं बोल रहा जो हम दुनिया से बाहर की बात कर रहे हैं, HNIs हो गए, ठीक है। अब उसने देखा कि इसका मार्केट कैप ही 15 करोड़ है, फ्री फ्लोट उसका 2 करोड़ का है, उसने खरीद लिया, पूरा माल उठा लिया मार्केट से। जैसे उसने कोई स्पेकुलेट या ऑपरेट नहीं किया, वो खरीदना चाहता था, उसने देखा कंपनी अच्छी है, उसने खरीद लिया। अब जैसे ही उसने खरीद लिया, अपर सर्किट लग गया। अब 10 दिन तक वो खरीदे जा रहा है, सर्किट पे सर्किट लगे जा रहा है। अब जब वो खरीद के वहां पहुंच गया तो आप देख रहे हो, आपके रडार में आ रहा है, आपके उसमें आ रहा है, स्कैनर में, अब आप घुस रहे हो, वो निकल रहा है। तो ये तो मैं इसको वो नहीं कहूंगा, ये तो मार्केट ऐसे ही काम करती है और ऐसे ही करती रहेगी। दिस इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ मार्केट। किसी भी शेयर में जब म्यूचुअल फंड, FII, DIIs या बड़े रिटेलर, बड़े इन्वेस्टर, हम कई दफ़ा सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने ये शेयर लिया, विजय केडिया जी ने ये शेयर लिया, या और जो वेटरन आशीष इन्वेस्टर कचोलिया जी ने आशीष लिया। कचोलिया जी ने ये लिया, तो वो कोई 1-2 शेयर थोड़ी लेते हैं। लाखों में लेकिन लेते वो हैं। क्या करते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनकी एक बहुत बड़ी डीप डाउन स्टडी होती है कि ये कंपनी आज मैं ले रहा हूँ, उनका विजन 10, 15, 20 दिन, 1-2 साल नहीं होता, 10-10, उनका 15-15 साल का साल, होता है। 20 साल, 10 साल आगे का है। बिल्कुल। एक बार मैं एक शो में गया था, वहाँ विजय केडिया जी के हम्म। सामने मैं बैठा था। उन्होंने कहा इन्वेस्टिंग कैसे है, इन्वेस्टिंग इज लाइक अ चाइनीज बैम्बू। उसमें क्या है, आप बीज लगा दो, अब आप देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा, आप रोज पानी डाल रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। 8 साल तक देयर इज नो Appreciation. मतलब कुछ वो ग्रोथ ही फूट नहीं ही है। नहीं रहा। 8 साल बाद आप एक दिन देखोगे, अच्छा वो सैपलिंग निकल आया, इतना सा, इतू सा, एक वो डंडी सा निकला है। आप पानी डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, और 8 साल बाद क्या होता है, 8 साल 1 महीने में वो 80 फीट तक चला जाता है बैम्बू। ठीक है, तो आप क्या है, अब आप ये थोड़ी कहोगे कि इसकी ग्रोथ केवल 1 महीने में हुई है। ये 8 साल 1 महीने में उसकी हुई जड़ें है, बन रही थी। उसकी जड़ें बन रही थी। तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग है कि आपको उसे पकाना है, पकाना है, पकाना है, लेकिन एक स्टडी होनी चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्ट 10 साल बाद रहेगा भी या नहीं, इसकी डिमांड क्या रहेगी 10 इसकी साल बाद? डिमांड क्या रहेगी। अब लोग पूछते हैं कि सर कोई ऐसा स्टॉक बता दो, मेरे पास हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। मैं लोगों से कहता हूँ, भाई आंखें खोल दो बस, प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है, कंपनियां तुम्हारे सामने है। सुबह उठे, सबने पेस्ट करी, पेस्ट की कंपनी देखो कौन कौन सी है। ब्रेकफास्ट पे बैठे, कॉर्नफ्लेक्स खाए, देखो कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी कौन कौन सी है, सब आधा हिंदुस्तान खा रहा है। अपने घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, सबसे पहले देखो आप ही के पास कौन सी गाड़ी है, उसके बाद टायर देखो कौन सा है, हॉर्न देखो कौन सा है, लाइट देखो कौन सी है, बल्ब देखो, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में लग रही है तो मासेस में यही लग रही है ना। दैट मीन्स देयर इज अ कंजम्पशन स्टोरी फॉर दिस कार और फॉर दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल। आप सबसे पहले अच्छा तरीका है, अगर FMCG के शेयर लेने, आप जाओ किसी भी सुपरमार्केट में। अब पहले तो देखो सुपरमार्केट का ही शेयर ट्रेड हो रहा है नहीं, वहां कितनी भीड़ लगी हुई है। हाँ।
फिर उसके बाद देखो उसने सबसे आगे आगे क्या प्रोडक्ट रखे क्या हैं, जो रखे सबसे हैं। ज्यादा फास्ट मूविंग होंगे वो सबसे ज्यादा आगे होंगे। सबके राइट। बाल्टियों में टोकरियों में बस कौन कौन से हैं? ये सब कंपनियां ना हमारे आमने सामने ही है, बस लोगों को वैलिडेशन चाहिए कि भाई तू बोल दे और मैं खरीद लूं, कोई तीसरा आदमी बोल दे बस ताकि वो खरीद ले। ताकि गलती भी हो तो मेरी ना हो। मेरी ना हो, क्योंकि हर आदमी को एस्केप रूट भी चाहिए। बिल्कुल। आप सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड करिए जो आपके आसपास में सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। लोगों को सिर्फ एक वो है कि मुझे कोई ऐसी स्टॉक मिल जाए जो 100 की लूं और कल 500 हो जाए, उनको ये चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए जो आप 100 की चीज को 500 ले जा पाओ, या आप जो खरीदो वही बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन अदरवाइज आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जहां आपको साल की 20-25% रिटर्न मिल जाए, 15% रिटर्न मिल जाए, तो वो शेयर सब आपके सामने हैं। और जितने मैं कंपनियों की ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ना, ये कंपनियां सारी देख लेना 20-20, 25-25 साल से चल रही हैं, और बिल्कुल। कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग बढ़िया। हो रही है। अच्छा, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी निकाली जा सकती है जिसमें गिरते मार्केट में भी अगर लॉस हो रहा है तो वो कम हो? बेसिकली मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए? देखो सृजन, मैं तो शुरू से, अगर आप मेरे कोई भी पॉडकास्ट देखो, रील देखो, इंस्टा पे देखो, मैं तो शुरू से ये कह के चलता हूँ कि भाई जब आप कार खरीदते हो, बीमा खरीदते हो, साथ में इंश्योरेंस लेते हो ना, हम्म, बगैर इंश्योरेंस के तो सरकार कहती है भैया गाड़ी बाहर ही नहीं जाएगी। नहीं। तो पोर्टफोलियो लेते वक्त बीमा क्यों नहीं लेते? पुट ले लो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, हाँ। तो आप उस हिसाब से अपना अल्फा जनरेट कितना कर रहा है वो, उसको कैलकुलेट करिए, पोर्टफोलियो का अल्फा निकालिए, उस हिसाब से निफ्टी की पूरे साल की दिसंबर की पुट ले लीजिए। हम्म। जो कि 10 सस्ते लॉट, में भी आती है। 10 लॉट, 15 लॉट, 5 लॉट, 8 लॉट, और जैसे-जैसे वो नीचे गिरता जाए, आपने मान लो 1000 रुपए की पुट ली, 1000 वाली 1500 हो गई, 2000 हो गई, उसे बुक करके फिर 1000 वाली ले लो उस वक़्त। नेक्स्ट यार अब ये तो एक्सपायरी। देखो सीखना तो लोगों को पड़ेगा। अब इसके लिए मैं केवल एक पॉडकास्ट में आके तो नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। लेकिन आपको बहुत, मैं तो 90% जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ लोगों को यही नहीं पता कि हाँ। मेरे पोर्टफोलियो का अल्फा क्या है। हाँ। अल्फा होता क्या है, होता क्या है वही मुझे नहीं पता। यही नहीं पता लोगों को। बिल्कुल। हम जो स्टॉक ले रहे हैं, आप यकीन मानो सृजन, अभी मेरे पास एक सज्जन आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि देखिए हर किसी की एक प्राइवेसी और नहीं, आइडेंटिटी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। उनका 4 करोड़ का लॉस था, 4 करोड़ का। 4 करोड़। और वो मेरे से ये कह रहे, सर आप सिर्फ मुझे ये सिखा दो, बाजार ऊपर जाता है तो कॉल बढ़ती है या पुट बढ़ती है, या हमें स्ट्रेडल लेना है तो कौन सा बाय करना है, कैसे करना है। 4 करोड़ का लॉस दे चुके हैं ऑप्शन बाइंग में। और ये नहीं पता कि ऊपर जाएगा तो कॉल या पुट। इसका मतलब क्या है कि उनसे किसी ने कहा आज पुट ले लो, उन्होंने पुट ले ली, किसी ने कहा कॉल ले लो, कॉल ले ली। उन्हें यही नहीं पता कि कॉल पुट का मार्केट मतलब क्या स्ट्रक्चर है? क्या है, बिहेवियर क्या है, ऑप्शंस कैसे मूव करते हैं, थीटा डिके क्या होता है, कौन सी ऑप्शन बाय करनी है, दूर की बाय करनी है, पास की बाय करनी है, लोगों को पता ही नहीं है। वो तो जुआ खेल रहे थे फिर। तो बस यही है। तो भाई 4 करोड़ क्या, 40 करोड़ भी घुस जाएगा 40 करोड़ बाजार में में। घुस जाएगा। तो इसमें तो सर एक पर्सनल जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए ना कि मैं अगर अपना लाख रुपया कहीं डाल रहा हूँ तो मुझे पता हो मैं क्या कर रहा हूँ। सृजन, मैं सॉरी अंकित, मैं इसमें ये कहता हूँ लोगों को सबको सोचना चाहिए। नाउ दैट पर्सन केम टू मी विद अ लॉट ऑफ टीयर्स इन हिज आईज कि सर मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे तू 4 करोड़ का लॉस ले रहा था, तब तेरे बच्चे तब कहाँ गए तेरे थे? बच्चे कहाँ गए थे? और मैं सबसे, मेरा आत्मा जलती है और मैं बड़ा गुस्से एग्रेशन में आ जाता हूँ। भाई साहब, जो पैसा आप खो रहे हो ये पैसा आपका थोड़ी है, आपने अपनी अगली जनरेशन को हाँ, बर्बाद कर पूरे दिया। परिवार का है वो। आपने 4 करोड़ का लॉस ले लिया। अब आपके बच्चे जो पहले एजुकेशन एक कॉन्वेंट स्कूल में या अच्छे बड़े स्कूल में या पब्लिक स्कूल में या किसी मतलब बहुत अच्छे इंडिया के रेप्यूटेड स्कूल में ले सकते थे, अब वो वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो सिटी के लोग उसमें पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में, या मे बी बहुत सस्ते स्कूल सस्ते में। स्कूल में। अब वो अपने बच्चे को 12th के बाद ऑक्सफोर्ड भेज सकता था, हार्वर्ड भेज सकता था, स्टैनफोर्ड भेज सकता था, और वहां से उसका बच्चा आता 2-3 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है। वो अगर इंडिया में ही पढ़ेगा तो 25-50 हजार की नौकरी करेगा। तो आपने तो अपना मतलब अपनी तो जिंदगी खराब करी, जनरेशन खराब कर दी, आगे की जनरेशन। जनरेशन खराब कर दी। और छोटे से बच्चे पर अब जिम्मेदारी डाल दी कि अब तेरे को घर का बस। भविष्य सुधारना है। मुझे लॉस कितना लेना है इसकी भी सीमा होनी चाहिए। मैं कितना पैसा मेरी डिस्पोजेबल इनकम से इस पे लगा सकता हूँ। लोग समझते ही नहीं है कि लॉस का असली मतलब क्या है। लॉस का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन खराब करना। तो
सर 4 करोड़ का मतलब कि वो 4 करोड़ में कितनी चीजें कर सकता था। वो कोई बिजनेस सेटअप कर सकता था, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता, वहां से उसकी इनकम आनी स्टार्ट हो मैंने जाती उससे है। ये पूछा कि भाई तुम गाड़ी कौन सी चलाते हो? हम्म बोला मैं होंडा सिटी चलाता हूँ। हम्म इसका मतलब पाई पाई जोड़ रहा है, नहीं तो मर्सिडीज चला रहा होता मर्सिडीज ना। चला रहा होता। दैट मीन्स दैट पर्सन हैज ए हैबिट ऑफ सेविंग, लेकिन 4 करोड़ रुपए लगा दिए। तो ऐसा क्या होता है कि इतना एक साइड में तो वो बंदा बचा रहा है, दूसरी साइड में मार्केट में पैसा डाले जा रहा है, डाले नशा, जा रहा है, डाले जा रहा है। नशा, एडिक्शन। ग्रीड। हम्म अब आप ये देखो, 4 करोड़ अकाउंट हैं या 6 करोड़ अकाउंट हैं एनएससी बीएससी और ये स्टॉक मार्केट के। बिल्कुल। 43 करोड़ अकाउंट है कलर ट्रेडिंग और ये हाँ क्रिकेट के और इसके और ड्रीम उसके, मुझे इलेवन नहीं पता वाले। जो भी हैं, फैंटेसी वाले। फैंटेसी वर्ल्ड और गेमिंग के। हम्म। तो ये क्या है? ये एक वही तो है कि भैया मतलब मेरे को लॉटरी खेलनी है, मेरे को 100 शॉर्टकट के से 1000 पैसा करने बनाना है हैं, मेरे को। गैम्बलिंग, कैसीनो। गैम्बलिंग ही है ये। जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है। वैसे हिंदुस्तान में गैम्बलिंग बैन है, हाँ तो इस सहारे कर लेते तो हैं। इस सहारे कर लेते हैं लोग। हाँ, इनफैक्ट अगर आप देखो तो बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, या न्यूज़ चैनल स्पेसिफिकली नहीं, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, वहाँ पे स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा अगर आप देखो तो ये रम्मी के हो गए, फैंटेसी के हो गए, कलर ट्रेडिंग के हो गए, ऐड देखिए देखने ये को क्या मिलता हो रहा है कि ये पूरा का पूरा यूथ जो है, इसमें कैसे इसका ट्रैप समझो क्या है। आजकल फोन की एक्सेस, जो भी संपन्न परिवार है, जिसका भी पापा 50,000 लाख रुपए कमा रहा है, उसके बच्चे के हाथ में फोन है ही है। बिल्कुल। हम फोन उन बच्चों को क्यों देते हैं कि बेटा ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, हमारी कांटेक्ट में रहेगा, सेफ रहेगा। है। ठीक है, हम उसे बच्चे को फोन क्यों दे रहे हैं कि ही शुड ऑलवेज बी इन टच विद द पेरेंट्स, ताकि पेरेंट्स भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, उन्हें पता हो बच्चा कहाँ है, दूसरा सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। वही बिल्कुल। सेफ्टी कंसर्न एक ही और बात अब होगी। तो एजुकेशन में भी यूज़ होने लगा है। अभी मेरे पास एक मदर आई थी, भाई साहब उसके बच्चे ने 9 लाख रुपए उड़ा दिए अपने बाप के क्रेडिट कार्ड के। 9 लाख रुपए। और किसमें? यही कुछ कलर या फैंटेसी ऐप, मुझे नहीं गैम्बलिंग। पता क्या ऐप थी वो बच्चा। और क्लास कौन सी बच्चे की? कुल 9th या 10th। अरे बाप रे! भाई साहब वो बच्चे ने क्या किया, वो पापा उसके शायद आर्मी में या कहीं थे, हाँ। उनके पास फोन नहीं था, वो ओटीपी आता खुद ही था, ले लेता, उसी अच्छा। फोन पे ले लेता था, और वो ही केप्ट ऑन स्पेंडिंग। और जब लड़के को उन्होंने मार पीट के किया, तो उसने कहा जब 1 लाख का लॉस हो गया, मुझे लगा इसको रिकवर कर लूं, तो मैंने 1 लाख का जुआ खेल दिया। 1 लाख का मुझे लगा 5 लाख हो जाएंगे, पापा भी खुश, मैं भी खुश, मम्मी भी खुश, सारे खुश। तो वो उस ट्रैप में फंसता ही चला गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इस जनरेशन को कहाँ लेके जा रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट स्टॉक मार्केट, इट इज ऑल अबाउट कि फ्यूचर ऑफ आवर किड्स, वेयर वी आर गोइंग। आई थिंक जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला ना कि हम चाहते हैं 100 रुपए का शेयर खरीदे और कल ही 500 का हो जाए, यस, वही सपना ये ऐप दिखाते हैं बिल्कुल। कि अभी 100 रुपए डाले, 10 सेकंड में 500 निकल के आ गए। इनके अगर आप ऐड देखोगे कभी कभी, जैसे मैं रील रील वगैरह दिख स्क्रॉल कर जाती रहा है, होता हाँ। हूँ, तो उसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बेकार था, एक आदमी जॉबलेस था, और वो कह रहा है कि देखो अब मैंने गाड़ी ले ली। उसको एक सपना दिखा दिया, माँ इन्होंने बाप एक के सपना सपने बेच पूरे कर दिए दिए और ये सब दिखाते हैं। कि मैंने ये घर ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली। ऐसे ही आप अगर स्टॉक मार्केट का भी देखोगे, तो वो कैसे कहता है, सर मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास डिफेंडर है, आज मेरे पास रॉयल्स रॉय है, आज मेरे पास घर है, मैं दुबई रहता हूँ, मेरा बिजनेस ये क्लास में है, जाता हूँ, मैं बिजनेस क्लास। वो क्या कर रहा है? वो आपको अपनी लग्जरीज दिखा रहा है। लाइफस्टाइल बेच रहा है आपको। घड़ी दिखा देगा एक रोलेक्स ही की। इज एक्चुअली सेलिंग यू अ सेंटिमेंट, सपना बेच रहा है वो आपको। अब आपको नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या है। ये जो गाड़ी लेके घूम रहा है, किराए की है या उसकी अपनी है? बिल्कुल। कितना उस पे लोन लोन कितना है? और आप रोज देखते हो न्यूज में कि इसका ये स्कैम निकल आया, उसका उसका ये वो स्कैम स्कैम निकल आया। तो कहने का मतलब सृजन क्या है कि गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन लोग जो हैं हाँ। वो लालच में इतने ज्यादा हैं कि वो फंस रहे हैं। अब आप मुझे फोन करो तो एक वो आती है कि किसी को भी टेलीग्राम चैनल या इस पे जो है इन्वेस्टमेंट ना दें। अब ये क्या है? मतलब होम मिनिस्ट्री तक को ये बात कहनी पड़ रही है। इसका मतलब ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जो मतलब गवर्नमेंट को ये मैसेज देना पड़ रहा है आपको हर कॉल लगाने से हर कॉल पहले। लगाने से पहले। अब आप देखो, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता। मैंने पिछली बार भी शायद ये बोला था, और मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि भाई साहब मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, मेरे नाम पे किसी को पैसे मत देना। हर जगह बोलता हूँ मैं। अभी आप टेलीग्राम खोलो, दीपक वाधवा लिखो, 40 चैनल निकल के आएंगे, जिसमें मेरा एक भी नहीं है।
ये तो बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, हाँ, भाई साहब मैं इतना कटु बोलता हूँ कि कमाई नहीं हो सकती। मेरा अगर कभी मैं बना भी लूं, हाँ। 1000 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, उस पे लाखों लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा सबसे ये निवेदन है कि भाई समझो, मार्केट को समझो। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसको रिलायंस बोलते हैं, शायद रिलायंस है, अंबानी जी की है। हम्म, भाई अगर पैसा 1 के 4, 4 के 8, 8 के 15 हो रहे होते तो वो करते, वो ये कारखाने और नए नए बिजनेसेस नहीं बिल्कुल, खरीदते, बिल्कुल। जहां साल का 20 से 30% का कुल मुनाफा है। हाँ, उनके किसी भी बिजनेस का मुनाफा 100 का 200, 200 का 500 नहीं है। 18 से 20% मार्जिन है, उनकी बैलेंस शीट में लिखा है सब चीज। हाँ, अडानी इतने ठेके ले रहा है भाई, इतनी मेहनत कर रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, ये है वो है। भाई वो ना कर ले 100 के 500 और 500 के 2000, 4 घंटे में पैसा डबल हो तो सिर्फ तुम्हारा और मेरा हो सकता है, इतने बड़े बड़े लोगों का नहीं होगा। उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। उन्हें तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, हम ही मैंने है जो है। मैंने तो एक रील भी देखी है ऐसी, जिसमें वो बोलता है कि आपको क्या लगता है अडानी ने इतना बड़ा बिजनेस कहाँ से हाँ। खोला, वो भी कलर ट्रेडिंग करता है, और हाँ। सीरियसली बोल रहा है वो ऐसे। भाई साहब बच्चों ऐसे कमेंट देने से पता लगा जेल में पानी भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये शॉर्टकट में पैसा कमाने का ना इतना लोगों को जुनून चढ़ चुका है। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। अपन जब कोई भी वीडियो डालते हैं उस पे स्पैम कमेंट्स आते हैं कि मेरा ये वॉलेट है, उसमें इतने इतने क्रिप्टोस पड़े हुए हैं और अगर कोई मुझे ये रिकवर करके दे सकता है। एक बंदा गया, वो पूरी उसमें उसने लिखा हुआ था, फ्रे की रहती है की उसकी। रहती है तो वो पूरी लिखी हुई थी। उसने की डाली, अकाउंट ओपन किया, अकाउंट पे दिख रहा है उसको एक कोई कॉइन, और वो बोल रहा है कि विड्रॉ करने के लिए इतने इतने इथेरियम आपको डालने पड़ेंगे। अब उसको पता भी है कि वो फ्रॉड है, फिर भी उसने पैसे डाले, पैसे चले गए। फिर मैसेज करके बताता है हमको कि भैया ये जो आपके कमेंट के वीडियो के नीचे आती है ना कमेंट, उसमें मैंने ओपन किया था, उसमें पैसे भी थे और मुझे बोल रहा था कि $50 के $50 Ethereum के इथेरियम डालो। मैंने डाले। मैंने बोला यार क्यों डाले, ये तो फ्रॉड है। बोलता नहीं मेरे को पता है फ्रॉड है, बट मैंने सोचा कि उसके निकालने से पहले मैं निकाल लूंगा उसको। और ये फिर देख इतना नहीं, हाँ, फिर बोलता है अगर आप, मैं तो फास्ट नहीं कर पाया, अगर आप कर सकते हो ना मैं आपको 30% हिस्सा दूंगा। आप करके दे दो। मैंने कहा तू ही रख। अगर 50 तो डाल दिए, अगले 50 मत डाल। मेरे पास एक साहब आते हैं, हाँ, उनके विचारों के साथ मतलब आई हैव रियली, मतलब आई फील पिटी फॉर हिम। ही इज ए ओल्ड मैन ऑफ ऑलमोस्ट 70 नाउ। सारी जिंदगी भाई साहब 1-1 रुपया बचा के 10-20 करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठे करे। उनके पास एक लेडी का फोन आता है कि सर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? उन्होंने कहा जी नहीं करते हैं। तो आप सर इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको बहुत अच्छा वो देंगे। उन्होंने 5-6 कागज भेजने शुरू कर दिए कि अगर आपने 5 लाख लगाए होते तो ये 15 लाख हो गए होते, आपने 25 लाख लगाए होते तो ये हो गए होते, 1.5 करोड़ लगाए होते तो ये हो गए होते। अब वो भाप गए कि ये अंकल के पास पैसे तो हैं, तो उन्होंने अपना ट्रैप बनाना शुरू किया धीरे 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 धीरे। भाई अंकल से पहले 1.5 करोड़ रुपए लिए, 1.5 करोड़ रुपए, हाँ 1.5 करोड़ रुपए लिए। उनको बोला जी हमने किसी आईपीओ में लगाए थे। अब ये देखो, ये अंकल को भी समझना चाहिए कि मैं किस कंपनी को दे रहा हूँ, इंडिविजुअल को दे रहा हूँ या मैं अपने अकाउंट में पैसे रख के उसे अकाउंट दे रहा हूँ। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो समझो वो गया, कहीं से वापस नहीं आता। अब वो देवर सो श्रूड, उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिखा दिया। अब मैं इसमें कहूंगा कि यहाँ थोड़ा सा सिस्टम में फ्लॉ है। आज अगर आप सेबी रजिस्टर हो, आप अपना सर्टिफिकेट, आपको वो सेबी कहती है हर जगह दिखाना पड़ेगा, कोई मांगे देना पड़ेगा। आपने अपना सेबी रजिस्टर का सर्टिफिकेट दिया, अब उसको कोई कह रहा है कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है, आपने अपना दे दिया एबीसी एंड कंपनी। अब एबीसी एंड कंपनी कोई भी दिखा के आपसे पैसा ले सकता है कि ये मेरा सर्टिफिकेट है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये इसी आदमी का है? हाँ, Right. किसी का भी सर्टिफिकेट किसी दिखा का भी देगा। दिखा सकता है वो। तो कुछ इस तरह का, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं पता, लेकिन उनके साथ झोल मोल करके 12 से 15 करोड़ रुपए का उन्हें चूना लगा दिया। अरे बाप। और बाद में ये कहते हैं कि आपके ये 15 करोड़ 300 करोड़ बन गए, अब आप भाई साहब इसका इनकम टैक्स दे दो तो हम आपको ये पैसा आपका वापस कर दें। वो भी दे दिए उन्होंने। नहीं, वहां वो अटक गए। उन्होंने कहा इनकम टैक्स तो मेरा जो है एक आदमी है जानने वाला, वो कमिश्नर है, मैं उससे पूछता हूँ, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर या कोई। तो उसने कहा, उन्होंने कहा ला भाई पेपर दिखा, हम देखते हैं कितना टैक्स बनता है तो देखेंगे।
तो उन्होंने बताया कि भाई ये है, तो उसने कहा ये तो तेरा टैक्स बनता ही नहीं है, तो तेरे को बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि टैक्स तब तेरा बनेगा जब तेरे नाम से कुछ होगा। तेरे नाम से क्या पेपर है दिखा, अकाउंट में पैसे ही नहीं आए तो टैक्स किस तो बात का फिर जाएगा? टैक्स किस बात का? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा झोलम-झोल चल रहा है, और ये सारे झोल देखिए, स्कैम की सीधी, मैंने एक इस पे कहावत बनाई है, जैसे लोग कुछ कुछ बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूँ स्कैम तभी हो सकता है जब आपके अंदर लालच है। आप लालच मत एग्जैक्टली, दिखाओ, आपके साथ कभी ज़िंदगी में स्कैम नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल देखो, आप कहीं किसी दुकान पे गए, समझना बात को, गोल्ड का रेट 85,000 है, कोई आपसे कहे मैं 70,000 में दूँगा, स्कैम होएगा ही होएगा। स्कैम होएगा। क्योंकि वो 70 क्यों बेच रहा है उसको नहीं पता, मैं बाज़ार में जाके 85 में किसी भी सुनार को दूँगा, 85 का 83 ले लेगा, वो यही करेगा, हाँ। बिल्कुल। 10% काट लेगा, 70 थोड़ी देगा। आपको पता है कि ये जो है एक कैनाट प्लेस में ज़मीन का रेट 5 लाख रुपए गज है, कोई आपको 2.5 लाख रुपए दे रहा है, समझो स्कैम होएगा ही होएगा। जब भी आप लालच में फँसेंगे, स्कैम होने के चांसेस आपके साथ ज़रूर बढ़ जाएँगे। स्टॉक मार्केट का स्कैम सुन लो, 100 रुपए की पुट मैं कॉल खरीद लेता हूँ, क्या होगा, इससे ज़्यादा 100 ही रुपए तो जाएँगे। 30 का लॉट है बैंक निफ्टी या 15 का लॉट है, तो 1500 ही तो है, जाने को 1500 है, आने को 25,000 है। ये स्कैम है। ये अपने आप में हमारे अपने साथ हम स्कैम कर रहे हैं, खुद के साथ ये भी कर एक रहे हैं। लॉटरी का टिकट ही है। ठीक है ना? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं हमें 1500 की वैल्यू ही नहीं लग रही। हमें ऐसा लग रहा है 1500 ही तो है जाने को, आने को तो 25,000 है। ना हमने कोई कैलकुलेशन करी, ना हमने मार्केट को समझा, ना मार्केट स्ट्रक्चर को समझा, ना ये समझा कि क्यों ऊपर जाएगा, ना ये समझा क्यों नीचे आएगा। किसी ने बता दिया, हमने ले लिया, जाने को तो 1500 है, तो भाई देते रहो 1500, और ये 1500 करके 4 करोड़ चले गए उसके। ऐसे ही जाते हैं। दूसरी एक चीज़, अभी से आप स्कैम कहोगे, बबल कहोगे, क्या कहोगे, वो आप नाम दीजिए। बट वो हो रही है मार्केट में, जो कि है एसएमई आईपीओ। जी। इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें फँस रहे हैं और जल्दी पैसा कमाने के लालच में फँस रहे हैं। देखो क्योंकि एक लालच भी वही दिख रहा है कि 300% गेन, हाँ, 250% मैं गेन। इस पे आता हूँ। एसएमई आईपीओ कितने से कितने तक की रेंज में होता है? मेरे ख्याल 7-10 करोड़ से लेके 20-25 करोड़ तक का हाँ, ही होता है। हुँ, जिसके कई सारे मैंने रीलें देखी कि वो स्कैम था, बिल्डिंग अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, ऑफिस ही नहीं था। ऑफिस ही नहीं था। तो दोस्तों, एक चीज़ समझने की पहले समझो, स्कैम उसने नहीं किया, स्कैम आपने अपने साथ किया है। वो आपसे कह रहा है कि मुझे तो 20 ही करोड़ चाहिए। आप लोगों ने 4400 करोड़ की एप्लीकेशन लगा दी। किसी ने कहा मुझे 16 करोड़ चाहिए, आपने उसको 15,000 करोड़ पहुँचा दिए। अरे भाई देखो तो सही कि क्या कंपनी करती है। लायक भी है क्या? सेकेंडली, अब आप कह रहे हो कि उसका ऑफिस नहीं है, ये नहीं है, टीम नहीं, टाम नहीं। मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ हो आप। भाई साहब, ये चीज़ें होती है पहले देखने से। बिल्कुल। सेकेंडली, वो आपसे कितने, कई वो 1000 करोड़ थोड़ी माँग रहा है। जो 1000 करोड़ की कंपनी होती है ना, उसका होता है ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, ये सेल्स ऑफिस है, ये है। अरे 10-12 करोड़ वाला आदमी तो आज वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। दिल्ली जैसी शहर में, बॉम्बे, अहमदाबाद, भाई साहब 3 करोड़ रुपए में तो दुकान नहीं आती 500 फुट की। मार्केट में, बिल्कुल। वो 10 करोड़ में क्या-क्या वो बना 10 लेगा? करोड़ में क्या कोई किले खड़े कर लेगा? तो उसका ऑफिस वैसे ही होगा। हाँ। दुकान जैसा ही अगर होगा। उसकी, आप सोच के देखो कि 12 करोड़ 15 करोड़ का वो आईपीओ ला रहा है, हाँ। 20 करोड़ का आईपीओ ला रहा है। हाँ। अगर उसके असेट की वैल्यू ही 50 करोड़ होती तो बैंक से लोन ना लोन ले ले लेता। लेता। वो क्यों आईपीओ वाला था। तो कुल मिला के सोचने समझने वाली बात ये है भाई हाँ, कि उसकी नेटवर्थ ही उतनी थी हाँ। जिस हिसाब से वो आईपीओ लाया। हुँ, अब आप 12 करोड़, 15 करोड़ या 20 करोड़ के आईपीओ में सोचो कि यार उसका एक डेकोरेटेड सा ऑफिस होगा, एक बहुत बढ़िया सिस्टम होगा, उसकी बिल्डिंग इतनी सुंदर होगी, रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन होगा। 100 एम्प्लॉयी काम कर रहे भाई होंगे। साहब कैसे होएगा? उसकी टर्नओवर कितनी है? 12 हाँ। करोड़ के आईपीओ में 15 करोड़ की तो उसकी, या 25-30 करोड़ की तो टर्नओवर ही है। हर हाँ। कोई 30 भी मामूली करोड़ की बिज़नेसमैन टर्नओवर का। वाला आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है बिजनेस में। हाँ, आप देखो इसकी बैक कैलकुलेशन समझ लो। हुँ, अगर किसी की 30 करोड़ की टर्नओवर है तो वो हुँ। क्या कमा रहा होगा? मुश्किल से मुश्किल 10% भी कमा रहा हो तो 3 करोड़ हो गए साल के। हुँ, 3 करोड़ में मतलब 30 लाख या 25 लाख रुपए मोटा-माटी महीने के कमा रहा है। हुँ। 25 लाख में वो अपने घर भी ले जा रहा है, स्टाफ में सैलरी भी बाँट रहा है, प्रोडक्ट भी बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या बच रहा है उसको? 2-5 लाख तो मुश्किल से बच रहे हैं। उसमें वो आपके लिए ऑफिस भी बना ले क्योंकि उसे आईपीओ लाना है। आईपीओ की भी उसने अगर 15 करोड़ लाया तो 1 डेढ़ 2 करोड़ 10-20% तो उसने वो फीस दी होगी। जान ही ले लो भाई। तो जान ही ले आपको लो। समझना पड़ेगा
कि कंपनी करती क्या है, क्या हम्म, इसका प्रोडक्ट प्रोफाइल है, क्या अब वो आईपीओ आ गया, सब हो गया, अब आप उसके ढोल बजा रहे हो कि ये तो ऐसी थी वैसी थी, सेबी ने, अरे सबने अपना काम बिल्कुल सही किया था, आपने ही नहीं किया था सही काम। हम्म, जब वो 15 करोड़ मांग रहा है, हम सब मिलके, हमारी लालच है ना, फिर वही ग्रीड आ गई बीच में कि बिल्कुल। इसका तो 6 गुना हो जाएगा। ये तो शॉर्टकट से मनी बना देगा। बस उसी के चक्कर में फंसे हुए हैं सारे। लोगों की उम्मीद है कि कंपनी अगर लिस्ट हो रही है ना, मतलब उनके दिमाग में रहती है कि इमेज रिलायंस जैसा ऐसा बड़ी बिल्डिंग होगी, उसकी लाखों एम्प्लॉयज आ रहे जा रहे होंगे, ये सीईओ होगा, सीएफओ होगा। जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हाँ, और पैसा खो रहे हैं, उनमें से किसी से भी पूछ लो कि तुमने इसका रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, इसका वो क्या होता है भाई साहब? रिस्क प्रोफाइल पढ़ा था, वो वो जो क्या बारीक होता बारीक है? अक्षर में लिखा आता है वो पढ़ा था। ये 2 चीज़ें हमने पता है कब एक्सपीरियंस करी? एलआईसी का जब आईपीओ आया था, उसके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में उन्होंने क्लियरली एक लाइन लिखी थी कि हम गवर्नमेंट एंटिटी हैं, हमारा मेन एम शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स नहीं है, हमारा मेन एम होगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करना। ये उन्होंने क्लियरली लिखा है और जो सच बात है। हम ये चीज़ बार-बार हाइलाइट कर रहे थे एलआईसी के आईपीओ से पहले कि ये एक उन्होंने क्लियर बोला है, आप देख लो। लोग बोलते हैं नहीं लिस्टिंग गेन बताओ क्या होगा? ये इसका क्या करें हम? ऐसा सेम पेटीएम के में था। पेटीएम के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एक क्लियर उन्होंने लाइन लिखी थी, हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं। क्या हम कभी प्रॉफिटेबल हो पाएँगे ये भी हम हमारा कोई तय नहीं है और ना ही हमें दिखता है अभी। ये क्लियर कंपनी बोल रही है। और फिर उसके आप क्या बाद उम्मीद कर रहे हो उससे? उसके बाद कहते हैं पेटीएम ने पैसा डुबा दिया, एलआईसी ने पैसा डुबा दिया। देखो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है, पहले आप आज देखो, गिवन अ चॉइस, हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, व्यापारी नंबर 1, ये इसकी टर्नओवर है 1000 करोड़ की, लेकिन 20 करोड़ का लॉस है। व्यापारी नंबर 2, इसकी टर्नओवर है 100 करोड़ की, लेकिन ये 50 लाख घर ले जाता है। बिल्कुल। व्यापारी नंबर 3, इसकी टर्नओवर ही कुल 2 करोड़ की है, हम्म, लेकिन ये 2 करोड़ में से 35 लाख घर ले जाता है। अब ये 1000 करोड़ है, ये 100 करोड़ है और ये 2 करोड़ है। आप किसके साथ जाओगे? मैं तो थर्ड वाले के साथ जाऊंगा। थर्ड के साथ जाओगे ना। बिल्कुल। तो जब पेटीएम लोग ले रहे थे, मामा अर्थ ले रहे थे, ये ले रहे थे, वो ले रहे थे, इन लोगों ने ये नहीं समझा कि पैसे की यूटिलाइजेशन क्या होनी है। ये पैसा डेट रिकवरी में वो डेट उसमें रीपेमेंट में जाएगा, असेट मैनेजमेंट में जाएगा, कैपेक्स में जाएगा, लॉस रिकवरी में जाएगा, किस में जाएगा? या जो बड़े लोग बैठे हुए हैं पहले से उनको एग्जिट देने में और जाएगा। फाउंडर अपना शेयर बेच रहा है। बस। तो ये सब चीजें बहुत समझने की हैं, इसीलिए कहते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। और इस धंधे में तो पैसा कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है। आप और यही शाणे लोग, यही सब लोग जो आज कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरा 25% डाउन है और 30% डाउन है और 5% डाउन है। मैं पिछले 1 साल से चिल्ला-चिल्ला के अपनी रीलों में कह रहा हूँ कि भाई साहब, मार्केट बहुत हाई हो रही है, मार्केट बहुत तेज लग रही है, 5 साल 4 साल से कोई करेक्शन नहीं आया। अब मुझे लगता है कि ये रुकेगी, या यहाँ से 20-25% की हम करेक्शन देखेंगे। उन्हें नहीं सुना ये आया, क्योंकि उन्हें तो कोई एक फेक आदमी ने आके बोल दिया कि यहाँ से ये वाला शेयर 300% बढ़ेगा और वो उस पे कूद गए। इसके अलावा क्या इन सब ने कभी कोशिश की कि हम ये भी जान ले कंपनी करती क्या है? बिल्कुल। प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है? पीई कितना है? मार्केट पीई कितना है? हिस्टोरिक पीई कितना है? पीईजी कितना है? प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? प्रॉफिट ग्रोथ विज टू सेल कितनी है? पिछले 3 क्वार्टर का प्रॉफिट क्या है? लोगों को पता ही नहीं है। तो ऐसे लग रहा होगा मैं कहीं मार्स से आ गया, कैसी भाषा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये तो काफी बात की चीज है, लोगों ने चार्ट भी नहीं देखे, बस नाम सुने और खरीद ठीक लिया। है। सेकेंडली, यही वो लोग हैं जो अभी कहीं जाएंगे ठेल पे, स्ट्रीट पे, और अगर सेब खरीद रहे होंगे तो वो 250 वाला सोचेंगे कि 230 रुपए में मिल जाए, तो या मैं मजा 200 रुपए में यहाँ 50 रुपए बचा लूं। और एक-एक पीस का पूरा फॉरेंसिक हाँ। इंस्पेक्शन करेंगे। तो जहां, और सबसे बड़ी बात, आदमी 10-10 रुपए बचाता है, 2 लाख रुपए का लॉस ले लेता है। ये आप मेरी बात नोट कर लो। लॉस हमेशा वो करोड़ों का ले लेगा, और लेकिन कंजूसी वो 10-10, 20-20 रुपए में दिखाएगा। बिल्कुल सही बात। जबकि असली बचत यहाँ होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो दीपक जी, जैसे अभी हमने बात करी कि मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में लोगों ने सिर्फ रैली देखी है, और ऐसी रैली देखी है कि उनको लगता ही नहीं कि शायद पैसा डाला तो लॉस भी हो सकता है। तो इस चक्कर में जैसा हमने डेटा देखा, आपने भी बताया 26,000 करोड़ की एसआईपी आनी स्टार्ट हो चुकी है। और एसआईपी के साथ जो मैंने एक पर्सनली नोटिस किया अपने दोस्तों में, फैमिली में,
कि वो ये तो बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, बट साथ ही साथ जब उनसे पूछो किस म्यूचुअल फंड में डाला, अरे भाई पिछले साल का रिटर्न देखा, इस म्यूचुअल फंड में 60% आया था, इसमें डाल दिया। तो ये म्यूचुअल फंड को लेकर के भी जो एक बबल बोले या क्रेज बोल सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में और पैसा वहाँ से डालो, भी ज़्यादा हम इनकम निकालें। ज्यादा से ज्यादा इनकम निकालें, और उसमें भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग कि ये नहीं देखा कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, जिसने पिछले 1 साल में रिटर्न दिया उसमें डाल दिया। इस पे क्या व्यू है आपका? देखो, हमें ना थोड़ा-सा एक चीज़ को समझना पड़ेगा। एक बेंचमार्क है निफ्टी। हुँ, ये मेरे ख्याल से 1990 में शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लगभग हाँ। हुँ, 90 से लेके 2020 तक ये आया 12,000। हुँ, 90 से लेके 2020 तक आया 12,000। हम्म, फिर आ गया कोविड। हुँ, 12,000 से गया 7 साढ़े 7,000 तक, सर्किट जब नीचे लग गया। अब 7,500 से हम आ गए 25,000। हुँ, कितना बढ़ गया पिछले 5 साल में? लगभग 3 7.5 गुना का, से 3.5 गुना। 3 भी नहीं, 3.5x हो हाँ, गया। 3.5 ठीक है? गुना। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फेयर एंड रियल वैल्यू। हुँ, अगर ये जिस स्पीड से 5 साल में बढ़ा है, आने वाले 20-25 साल में तो ये आसमान फाड़ के निकल जाएगा ऊपर। बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इसने 30 साल लगाए 12,000 आने में, हुँ, और अगले 12,000 ये आ गया 5 साल में। और अगर मैं 7.5 से 25-26,000 गिनूं तो ये चल गया ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट हुँ, 5 साल में। कि ये ग्रोथ रियलिस्टिक नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल नहीं है। कहीं ना कहीं ये फॉल आना है, और फॉल आना जरूरी है। हुँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मार्केट बस एक ऐसे वर्टिकल चलता जाएगा, नहीं चलेगा ऐसे वर्टिकल। करेक्शंस आएंगे, और हैवी करेक्शन आएंगे, टाइम करेक्शन आएंगे। टाइम करेक्शन का मतलब होता है लोगों ने टाइम करेक्शन तो देखा ही नहीं है। मैंने वो टाइम भी देखा है कि पूरे दिन में निफ्टी केवल 20 पॉइंट 30 पॉइंट मूव करती थी। रिलायंस का शेयर 842 पे खड़ा है, तो कई कई दिनों 842 से 845 नहीं होता था। बिल्कुल। आज जो हम इतनी ज्यादा मूवमेंट देख रहे हैं, फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऐसे नहीं चलता है। हुँ, मार्केट स्लो डाउन भी होएगा। सेकेंडली, अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं रियल स्टेट से। हुँ, हुँ, आज आप नोएडा में बैठे हो, हम्म, आज से 5 साल पहले ये ₹1,00,000 मीटर का रेट था, आज ₹3,00,000 मीटर का रेट है। अब आपको अगर जमीन लेनी है तो आप लोगे? आप कहोगे यार बहुत बढ़ गया, अब बहुत तो बढ़ भाई गया। हुँ, इससे बेटर है थोड़ा सा हम आगे ले लेंगे। थोड़ा दूर ले ले। हाँ, यही या फिर एक, रुक जाते हैं। या रुक जाते हैं। हो सकता है कि हमें थोड़ा टूटे प्राइस टूटेगा। हुँ, ऐसे ही हम लोग गोल्ड में सोचते हैं कि यार 80,000 हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्या पता नीचे आए, और नीचे आता ही है थोड़ा बहुत कभी तो। ना कभी आता ही रहता है। ठीक है? सो वी वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। हम्म, मार्केट में हम क्यों नहीं वेट करते अपॉर्चुनिटी की? क्योंकि कोई आके बता रहा है और ऊपर जाएगा। आपको मैं इसमें एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। बिटकॉइन 1,000 से 14,000 गया, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। 14,000 पे पीपल वर बाइंग क्रेजी। वहां से आ गया $2,500। फिर 5 साल 4 साल वहीं पड़ा रहा, हम्म, फिर भागा $23,000 तक आया, फिर 50-60% करेक्ट हो गया, फिर ये आया 40,000 के आसपास, इसमें अपना कोविड के बाद, हम्म, फिर करेक्शन दिया इसने। तो भाई ये मार्केट का चलना, करेक्शन आना, चलना करेक्शन आना, ये हर क्या कहते हैं, हर असेट asset क्लास में। में हुँ, होएगा। हुँ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टोज हो, फॉर दैट मैटर ऑटोमोबाइल में भी होता है ये। बिल्कुल। अभी आप आज से कुछ टाइम पहले तक अगर गाड़ी लेने जा रहे थे, हर कंपनी आपसे कह रही थी भैया 1 साल 6 महीने 8 महीने की वेटिंग है, वेटिंग है। और आज आपको रेडी डिलीवरी मिल रही है। क्या हुआ? टाइम करेक्शन हो गया ना। हुँ, अभी और थोड़ा सा अगर डिमांड कम हुई तो ये आपको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए 10 लाख की गाड़ी पे डिस्काउंट भी डिस्काउंट देने देना लगेंगे। ऑलरेडी कुछ शुरू हो गाड़ियों पे चुका है। शुरू हो भी गए ऑलरेडी हैं। हो गया है। इसके ऊपर हमने एक रील भी बनाई थी, हाँ, तो वो काफी वायरल और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। बट ये लास्ट ईयर सितंबर के टाइम से डिस्काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि स्टॉक बिक नहीं रहा था। प्लस इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, कि अगर आपका 1 साल का स्टॉक नहीं बिका और आखिरी 3-4 महीने Yes. बचे हैं, नेक्स्ट ईयर होते ही वो पिछले साल का स्टॉक हो जाएगा। Yes. और तब ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो और इसी टाइम पे हमने लोगों को ये भी बोला था कि अब ये चीज हमें, क्योंकि हम खुद गाड़ी खरीद रहे थे,
तो हमने देखा कि 2-2 4-4 लाख के डिस्काउंट बात करने पे ही दे रहे हैं शोरूम वाले। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि स्टॉक पड़े हैं। प्लस दूसरा डेटा भी आ रहा था कि डीलर्स के पास स्टॉक खाली नहीं हो रहा है और तभी ऑटो सेक्टर में भी दिख रहा था कि कंजम्पशन डाउन हो गया है। दूसरा, जितनी ये बड़ी लग्जूरियस गाड़ियां हैं जो 50 लाख 60 लाख 70 लाख की है, हुँ, वो 5-5 6-6 लाख का डिस्काउंट है, 7 लाख का बिल्कुल। डिस्काउंट है। अभी यू जस्ट वॉक इन, दे विल से गाड़ी नहीं है, लेकिन जब वो आपके यहाँ आएगा तो कहेगा सर मैं इस पे डिस्काउंट भी दे दूंगा। ये सप्लाई भी डिमांड। ये भी मतलब एक करामाती चीज है, लेकिन ऐसी हो रही है। हुँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, हाँ। लेकिन जो बिग 4 बिग 5 ब्रांड्स हैं, हुँ। चारों पांचों में ये चीज चल रही है। इनफैक्ट आप 2 डीलर से बात कर लो ना, तो वो आपस में रेट काटने लग यस, जाते हैं। और आपके बैठे-बैठाए 2-3 दिन में आपने इसको फ़ोन किया, फिर इसको किया, आपके बैठे-बैठाए 3-4 लाख कम हो जाते हैं। चलो तो अब हम अपनी उस पे आते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमने जैसे बात राइट। करी। मैं कहता हूं कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे अभी मिड कैप स्मॉल कैप की हमने बात करी, हुँ, गिर रहा है, तो बेटर है यू गिव दैट मनी टू म्यूचुअल फंड। हुँ, देखो, हमने 25 शेयर लिए या 10 शेयर लिए या 5 शेयर लिए, 2 बहुत अच्छे चल गए और 3 नहीं चले, हुँ, 3 में लॉस है, हुँ, तो कुल मिला के हम भी उतना ही कमा पाएंगे जितना म्यूचुअल फंड कमाएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं कितना ही कहूं कि मैं सीख गया, हुँ, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट का पीक कब बन रहा है। मुझे तो जब वो पीक से 10% गिर जाएगी तो मुझे लगेगा हाँ भाई करेक्शन शुरू हो रहा है या आ रहा है या हो गया। हुँ, लेकिन एफआईआईज डीआईआईज ने बिल्कुल पीक पे माल बेचा होता है, क्योंकि बिल्कुल। पीक बनाया ही उन्होंने। बनाया ही उन्होंने होता है। सेकेंडली, मेरे पास जो आज इंफॉर्मेशन आ रही है वो न्यूज चैनल टीवी चैनल से फिल्टर होके आ रही है। हुँ, आई एम नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग द न्यूज। सोर्स से नहीं आ रही। जितने भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, ये क्या करेंगे? पहले ये शेयर ले लेंगे, मैं अमूमन 80% लोगों को 90% की बता रहा हूँ। हुँ। उसके बाद वो गिरने लगेगा, उसके बाद वो स्क्रीनर पे जाके देखेंगे, अच्छा इसकी पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ टर्नओवर थी, अब 400 रह गई, हुँ, ये गिर गया प्राइस। जिसने ये 25% प्राइस गिराया, ये कौन है? ये म्यूचुअल फंड निकल गया ना, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास इसका डेटा था, इंडस्ट्री का पता था। इंडस्ट्री का पता था, वो उनकी पूरी स्टडी होती है। हुँ, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं कि मान लीजिए मैं म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूँ, आप सब लोगों ने मुझे पैसा दिया, हुँ, मेरे पास 1000 करोड़ आ गया, तो ये तो एक हो गई कि पैसा आ गया। ये मेरी एक टीम बैठी है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं जो कि एमबीए फाइनेंस, एमबीए इकोनॉमिक्स, एमबीए हार्वर्ड वगैरह से पढ़ हार्वर्ड के से आए। पढ़ के और कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, देश की इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को फैक्टर इन करते हैं, समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं आपको बताऊं, तूर की दाल है हुँ, और ये हम एक्सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को। हुँ, अब वहाँ लड़ाई हो गई, हुँ। अब इन्होंने पहले वो उसको वो कर लेंगे आइडेंटिफाई कि ये कंपनी 10,000 करोड़ का उसको सेल करती थी, जो कि इम्पैक्ट हो गई, हुँ, या तो हुँ, पेमेंट डिले हो जाएंगे या माल ही नहीं जाएगा, हुँ, या हो सकता है जो माल गया हुआ है उसकी पेमेंट ना आए। हुँ। इन्होंने वो फैक्टर इन कर लिया कि भैया ये है, तो इन्होंने देखा कि ये स्टॉक इतना इससे इफेक्ट होएगा, इन्होंने पहले दिन ही वो बेच दिया। बेच दिया। अब 100 वाली चीज आ गई 60 या 80 पे, हुँ, क्योंकि इन्होंने बेचा। हम जैसे बेवकूफ लोग समझ रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, 100 की चीज हमें 80 में मिल रही है। हमें डिस्काउंट लग रहा है। हाँ, उसे पता लग गया कि 80 में फिर बायर आ गए, उसने और बेच और दिया, मार क्योंकि उसको तो खाली एक करना है। एग्जिट रूट मिल गया ना, बिल्कुल। क्योंकि उसे दिख रहा है तूर दाल तो अभी और 6 महीने नहीं जाने वाली, झगड़ा तो चल ही रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो XYZ जो भी स्टॉक था उसको और 60 पे आ गया वो 100 वाला। हम सोच रहे हैं गुड अपॉर्चुनिटी, और पैसा डालते और हैं। पैसा डाल, वो निकल रहा है, हम घुस रहे हैं, एवरेजिंग करे जा रहे हैं। हम एवरेजिंग कर रहे हैं, फिर हम बैठ के रो रहे हैं यार जिस स्टॉक में मैं हाथ डाल दूं वो ही गिर जाता है। ऑपरेटर बेच देता है। हैं? अरे भाई तुम सोचो, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, हाँ, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, हुँ, इसलिए। और ये भी मैं आपको आज एक बड़ा कटु सत्य बता के जाता हूं, जो शायद कोई नहीं बोलेगा, मैंने आज आपको बताता हूं। जो मिड कैप स्मॉल कैप पिछले बुल रन में चले थे, यानी 2020 से 2024 तक चले थे, हुँ, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, हुँ। 50-40% उनकी कैपिटल एरोड हो चुकी है, हुँ, अब की जब बुल रन आएगा
वो वाले स्टॉक नहीं चलेंगे, नई नई सीरीज वाली ऑफ बैच स्टॉक आ आएंगे, जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि आप फंसे हुए हो। जिसने आपको फंसाया है उसने इंटेंशनली नहीं फंसाया, उसका काम हो गया। उसका काम हो गया। अब वो वही स्टॉक क्यों खरीदेगा? ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए। वो क्या आपके प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है? अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। वो फिर कोई छोटी कंपनी वो पकड़ेगा फिर माल। कोई पकड़ेगा, आप फिर उसमें घुसोगे, वो उसे पीक तक ले जाएगा। आप क्या करोगे? ये लॉस बुक करके आप कहोगे यार इसमें लगा देता हूँ, अब इसमें शायद मेरा प्रॉफिट हो जाए। रिकवर हो जाएगा लॉस, हाँ। ठीक है जी, ये फिर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? उसके पास पूरा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी टीम है जो उसे डे टू डे बेसिस में बता रही है कि इस कंपनी में सर ये न्यूज़ आ सकती है, ये न्यूज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है। आप इसका एक और उदाहरण देता हूँ मैं। आप कभी किसी कंपनी का रिजल्ट आना हो तो ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उस पे देखो, वहाँ एक होता है एस्टीमेट और एक होता है एक्चुअल, कि हम लोग ग्रोथ 8.9% की एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वार्टर में, लेकिन 7 आई, गिरा दिया मार्केट। नीचे। किसने गिराया? आप और मेरे 100, 200, 500, 1000 शेयर से गिर जाएगा मार्केट। ये एफआईआई डीआईआई की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है कि भैया इतना आना चाहिए, इसकी सेल का नंबर इतना है, इतना प्रॉफिट आना चाहिए। अगर वो नहीं आता, बेचो। बेच दो। हम फिर अगले दिन कहते हैं अरे यार रिजल्ट ठीक नहीं आया इसलिए गिर गया, लेकिन बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, ये तो चलेगी, और ले लो। तो इसलिए जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको, अच्छा, और म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है भाई, आप अपना जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा वो दे रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट सबको कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर पा रहे हैं और म्यूचुअल फंड क्या बस। कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास टाइम है, पैसा है, तो उस टाइम को कहीं और यूज करके अपना 1,00,000, 2,50,000, 50,000 जो भी कमा सकते हो वो कमाओ। इधर वो आपको 18 से 20% कमा के दे ही देगा। एसआईपी ज्यादा कर लो। सेकेंडली, मैं कुछ वेटरन इन्वेस्टर्स की बात छोड़ देता हूं, जो आम मध्यम वर्ग है, जो 80%, 90% श्रेणी में आते हैं इन्वेस्टर, उनसे मैं पूछता हूं, क्या आपने खुद से जो इन्वेस्टमेंट की है वो साल दर साल CAGR जिसे बोलते हैं हम, क्या वो 18%, 15% पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है आपके पास? मेरे पास तो ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले 10 साल का CAGR 23 से लेके 33% तक दिया है। 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा कि 5 साल, 3 साल की बात कर रहा हूं। तो 10 साल में अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आगे भी 10 साल करेगा। ठीक है, उसने 23% से 33% दिया, हो सकता है 15 से 18 दे दे, अच्छा ही है। लेकिन ज्यादा होता रहेगा। लेकिन वहां क्या है, एक आदमी बैठा है जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं, वो करोड़ों रुपए सैलरी लेता है, ही इज आंसरेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कि भैया फंड क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। उसकी खुद की भी इज्जत दाव पे लगी है, क्योंकि उसको भी रिटर्न बना के देना है। सेकेंडली, उसको पता है कि मैं आज ये शेयर लेता हूं और मेरे को इतना उसका भाव मिल सकता है आगे, इसकी डिमांड बढ़ सकती है, इसका फ्यूचर अच्छा है, ये प्रोडक्ट के साथ मीटिंग होती ये है, प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा है, फिर इसके प्रमोटर अच्छे हैं, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसके प्रोडक्ट की आने वाले 10 सालों में डिमांड है। उन लोगों के पास ये तक प्रोजेक्शन होती है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी सोलर पावर लगाएंगे, तो कितना सोलर पावर लगाएंगे जी? 50,000 करोड़ सरकार स्पेंड करेगी। और किस कंपनी को ऑर्डर जाएगा? उनको ये पता है कि भैया सोलर का चिप्स इससे लेंगे, तार इससे लेंगे, एल्युमिनियम इससे लेंगे, लोहा इससे लेंगे, पानी इससे लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जब सरकार ने कहा कि भैया हम तो सोलर पैनल लगाएंगे तो केवल वो जो सोलर नाम का सर्च वो बना करके रहा है स्टॉक वही है। भाई साहब, उसमें जो कंपनी इंस्टॉलेशन वाली होगी ना, उसका भी शेयर बढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे रेलवे है, तो केवल रेलवे की कंपनी थोड़ी, जो डब्बा बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, पटरी बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, लोहा बना रहा है वो भी बढ़ रहा है, फैब्रिकेशन कर रहा है वो भी बढ़ रहा है, एक ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज ए वेरी गुड रूट, गिवन द फैक्ट कि अब 25 से 30,000 करोड़, 25-26,000 करोड़ हर महीने आ रही है सिर्फ, इट हैज बिकम इवन मोर बेटर। तो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट से बेटर है म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए। उसमें आप कम से कम ये सिक्योर हैं कि समवन इज रीजनेबली आंसरेबल टू यू, एंड व्हाटएवर ही विल डू, ही इज एक्चुअली, उसके पास कैलिबर है वो करने का, उसका स्किल है, वो उसका स्किल सेट है, तो आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू वो निकाल के देगा। और वो ये काम 20-25 सालों से या उससे भी ज्यादा से कर रहा तभी है। वो फंड मैनेजर बना है।
तो उसने मल्टीपल साइकिल देखी है जो Yes. लोगों ने अभी तक एक भी नहीं देखी है, एक भी क्रैश Yes. नहीं देखा, उसने 2-2 3-3 क्रैश देखे हैं। तो इसलिए मतलब मेरा मानना ये है कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा सोर्स है। अच्छा, सेकेंडली मैं उन लोगों से ये कहता हूँ, भाई देखो तुमने एक साल में मान लो अपना 1 करोड़ कैपिटल थी, उस पे पहले साल 30 लाख कमा लिया, दूसरे साल 15 लाख दे दिया, फिर तीसरे साल 10-5 लाख कमा लिया, आप सोच रहे हो प्रॉफिट में हो। भाई अगर उसको देते तो वो तो 15% साल का कमा के दे रहा है, तुम ज्यादा प्रॉफिट में होते। सेकेंडली तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होता, तुम अब रोज रोज जो है एक स्ट्रेस में टेंशन में फंसे घूम हुए रहे हो, हो, टेंशन लेके चल रहे हो। बीवी से तीसरा, झगड़ा कर रहे हो। वो तो देखिए उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो सारे हैं ही कि बीवी रात से को झगड़ा। नींद नहीं आ रही। हाँ, ठीक है। अब कहीं पे कोई युद्ध हो गया, कुछ हो गया, आप भाई सब सबसे ज्यादा टेंशन में आप हो। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, टेंशन पुतिन से आपकी ज्यादा बढ़ रही टेंशन है, आपको है। पुतिन से ज्यादा टेंशन आप कैरी कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा, आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले लो, आपका स्टॉक हो सकता है 40-50% करेक्ट हो गया हो, म्यूचुअल फंड तो अभी 10-12% ही गिरे हैं सारे, तो आपकी कैपिटल की एक सिक्योरिटी है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइम मैंने सेव किया, मैं कहीं उस टाइम पे नौकरी कर सकता था, ट्यूशन पढ़ा बिजनेस कर सकता सकते था, थे। बिजनेस कर सकता था, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता था, या मैं अपने मौज मस्ती में उस टाइम को खर्च कर सकता था, कुछ भी एक्सरसाइज, कर जिम, सकता कुछ था, भी हेल्थ पे अपना फोकस, ठीक है कुछ ना। भी रिलैक्स सो करे। आई एम अर्निंग 18-20% तो मैं वैसे भी नहीं कमा पा रहा, तो वहां से मैं 18-20 कमा भी लूंगा, और यहाँ मैं उस टाइम को यूज करके हो सकता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ और सैलरी से, नौकरी करके, दुकान खोल के, कुछ और करके कमा लूं, नया स्किल डेवलप नया कर स्किल ले। डेवलप कर लूं। देयर आर लॉट ऑफ रिजॉर्ट्स, आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज ए गुड रूट। और यंगस्टर जो कर रहे हैं, एक मैं और बात बता देता हूँ आपको, आजकल बच्चों की सैलरी बहुत अच्छी है, लगते ही लाख रुपए, 80,000, 1 लाख 2 लाख की पैकेज लग रहे हैं, महीने की बात कर रहा हूँ, मतलब 15 से 25 लाख के पैकेज आज अच्छे जगह से आप पढ़ के निकलो लगते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर अभी कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप 20-22 साल के ही हो, 24 साल 23 साल के हो। तो अगर आप 20-25 हजार की सिप करते हो, तो आपका 100 करोड़ रुपया इसी इसी जन्म में पूरा हो सकता है। आपको क्या करना है, एक डिसिप्लिन सिप करनी है फॉर ऑलमोस्ट से 30 to 40 years। बाय द टाइम यू गेट रिटायर, 60 साल की उम्र में आप रिटायर होगे, तो तब तक आप उसकी सिप करो। और आपने अगर 20-25 हजार, 30 हजार की सिप करी या 50 हजार की सिप करी, तो आपके पास एक 10-1 करोड़ का कॉर्पस तब तक जुड़ जाएगा, केवल सिप से। और ये मैं कोई 30% रिटर्न की बात नहीं कर रहा, मैं 10-12% एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास 10-1 करोड़ जुड़ गया। अब 60 से आप 65 हुए, 14% की भी रिटर्न आ गई, तो पैसा आपका डबल है। तो 20 करोड़ हो गया आपके पास 65 साल की उम्र में, अगर आपने 20-30 हजार की सिप शुरू करी है तो। अब आपके पास 2 विकल्प हैं कि आपकी उस वक्त जितनी भी सैलरी है उतना आप SWP शुरू कर दें, और यदि आपके पास टाइम है और पैसे भी अच्छे हैं, तो आप इस सिप को चलने दें, क्योंकि अब आपका यहाँ से हर 5 साल में कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। 14% की रिटर्न अगर आ जाती है, इससे ज्यादा आती है तो और फास्ट ग्रो करेगा। तो बाय द टाइम यू आर 60, यू हैव 10 करोड़, 65 पे 20 हो गए, 70 पे 40 हो गए, 75 पे 80 हो गए, बाय द टाइम यू आर 80, यू हैव 100 करोड़ कॉर्पस। अब आप मुझे बता दो कि किस आदमी ने इससे बेटर रिटर्न किसी और चीज में जनरेट करी है। बट सर, आई थिंक एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट इस चीज पे ये निकल के आएगा कि मैं 60 की उम्र में 10 करोड़ और 80 की उम्र में 100 करोड़ का करूंगा क्या? जेन्युइन सवाल है। करूंगा क्या? मुझे 60 की उम्र पे ऐसे 10 लोग गिनवा दो जिनके पास 10 करोड़ थे, 5 करोड़ थे, 1 करोड़ थे, वो डोनेट करके अपना संतों की तरह रह रहे। मुझे एक भी आदमी गिनवा हाँ, दो। इसका एक सिंपल सा ये दिया जा सकता है ना कि अगर आप 80 साल के हो जाओ और आपको कोई बोले कि मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, आप लोगे या नहीं लोगे? दूसरी चीज, मैंने तो 20-25 हजार करे हैं, आप 50 हजार की वो कर दो, आप 40 की उम्र में हो 50 की जाएगा। उम्र में 100 करोड़ मिल जाएगा आपको। तीसरी एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वेल्थ आप खुद के लिए नहीं बनाते, आप जनरेशंस के लिए बनाते और हो। दूसरी चीज अंकित, एक और चीज समझो, हम्म, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी जिसको हम बोलते हैं वो मिस्टर एलन मस्क है। हम्म, वो क्यों रिच हैं? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट सारी टेस्ला में है और टेस्ला का शेयर भाग रहा है। मुकेश अंबानी इंडिया में सबसे रिच है, उनकी इन्वेस्टमेंट रिलायंस में और रिलायंस। रिलायंस का शेयर भाग रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है।
तो आप एक चीज समझो, ये जितने भी रिचेज हैं, ये सब क्यों रिच बने? क्योंकि इनके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, इक्विटी। इक्विटी। तो आप भी अगर इन्वेस्टेड इक्विटी में रहोगे थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट, तो आपको भी पैसा मिलेगा। तो सिर्फ मतलब क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कमेंट है इस चीज़ के ऊपर जो सोशल मीडिया पे दिखता है, तो आई थिंक इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप सिर्फ एक 80 की उम्र में 100 करोड़ देख रहे हो। ये एक समझाने का तरीका है कि कैसे-कैसे चीज़ें ग्रो होती है। हो सकता है आपको 70 की उम्र में ज़रूरत हो, 50 की उम्र में ज़रूरत हो, बट ये एक तरीका होता है कि कैसे ग्रोथ देखिए, होती है। हमें नहीं पता कि मार्केट आने वाले टाइम में कैसा चलेगा। हुँ, अभी हम 2025 में बैठे हैं, 2025 से लेके 2040 तक मार्केट हो सकता है स्लो डाउन चले, लेकिन 40 से 50 के बीच में फिर वो 200% चल पूरा दे, कवर अप कर ले। 300% चल दे, जैसे अभी 20 से 25 में चल दिया। हाँ। मुझे तो नहीं पता, तो मैंने तो चाइनीज बैम्बू लगाया भाई, मुझे क्या पता ये डंडा कब निकल के बिल्कुल, भागेगा। मेरा काम पानी डालना है। बस। अच्छा, आपने एक तो चीज़ बता दी कि म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन से म्यूचुअल फंड सही है? ये भी बता दीजिए। देखिए, म्यूचुअल फंड के अलग-अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मेरा टारगेट छोटा है तो मुझे लार्ज कैप में जाना चाहिए। मेरा टाइम फ्रेम बड़ा है तो मुझे मिड कैप टू स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बताइए कि मेरा टारगेट है कि मेरे को अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 5 साल बाद कोई भी ज़रूरत हो सकती है। मेरा बेटा ग्रेजुएशन में जाएगा, उसकी फ़ी भरनी है या कुछ और करना है। घर 5 खरीदना साल का है। जिनका टारगेट है उनको भाई साहब जाके सीधा बैंक में जाएँ, 7.5% की एफडी करा दें, क्योंकि 5 साल में मार्केट का एक साइकिल पूरा नहीं पूरा होता। तो एग्ज़ैक्टली। आप कह नहीं सकते कि उस टाइम पे अभी क्या मान लीजिए हम फेज़ होगा। 2025 में बैठे हैं, मार्केट 10% गिरना शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता ये 50% तक क्रैश होगा या 60 होगा या यहाँ से 50% भाग जाएगा। या 1.5 साल तक तो साइडवेज रहेगा। 5 साल इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम टू हैव अ इन्वेस्टमेंट। तो ओके। आपको अगर 5 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, चुपचाप जाओ भाई साहब, एफडी लो और मज़े करो। तो सेफ म्यूचुअल रखो फंड पैसा। कब करें फिर? जब आपका टाइम फ्रेम 10 साल प्लस का हो। ओके। और अगर आप 10 साल का आपके पास टाइम फ्रेम है, आप डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो लार्ज कैप, मिड लार्ज कैप, स्मॉल कैप तीनों में आप डिस्ट्रीब्यूट करके डालिए, वो आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करिए। कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, हाँ, क्या चीज़ें हैं बहुत आपकी। देखो क्या है, हम लोग ना फिर वही वाली बात कि एजुकेशन की बजाय भेड़ चाल में भाग रहे हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे कि हर आदमी की इंडिविजुअल नीड है। आज मेरी उम्र 48 साल है, मेरे लिए इंश्योरेंस के मायने अलग हैं, लेकिन यही मैं 80 साल हो जाऊंगा, मुझे इंश्योरेंस चाहिए ही नहीं, किस चीज़ के लिए क्योंकि चाहिए? मैं आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माय लायबिलिटीज। हम्म, मेरे बच्चे सेटल हो चुके होंगे, मेरी जिंदगी में जो मेरी ख्वाहिशें होंगी वो मैंने जो पूरी कर ली, अब मेरे को अब और उस टाइम में मेरे को जरूरत भी नहीं है ना। सो देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ अब अपने म्यूचुअल फंड की बात करी। अब इससे एक पूरा 360 डिग्री टर्न मार के दूसरी साइड आते हैं ऑफ द मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक तरफ तो हमने देखा सेबी का, एनएसई का डेटा आया कि 89% लोग लॉस कर रहे हैं। फिर 93%। 93% लेटेस्ट डेटा आया कि 93% लोग लॉस कर रहे हैं। और उसके 93% के आगे भी हम जाके देखें तो एक बड़ा अमाउंट है जो एफडी को भी बीट नहीं कर पा रहे। तो एक्चुअल में जो अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं वो तो 1-2% लोग ही हैं। और उसमें भी ये तो हमें पता है 1-2% लोग में भी बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, ये सब तरीके के लोग होते हैं। तो नेट अगर देखें तो रिटेल इन्वेस्टर बड़ी मुश्किल से कोई एक आधा होगा जो अच्छे रिटर्न्स क्रिएट कर पा रहा होगा। तो इतना ज़्यादा जो एफएनओ को लेकर के क्रेज़ है, जबकि सारी अथॉरिटीज़ डेटा ये बोल रहा है कि नहीं करना चाहिए। बट दूसरी तरफ इंडिया का हम डेटा देखते हैं, पूरी दुनिया का कुछ 60% फ्यूचर ऑन ऑप्शन का वॉल्यूम इंडिया से आता है। सबसे बड़ा फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट है। तो ये क्यों है ऐसा और ये क्या इसमें सुधार आना चाहिए? इंडिया में आप कुछ भी करने जाते हैं तो कोई एक रेगुलेटर बॉडी है जो आपसे कहती है कि आप ये करोगे तो ये पॉसिबल है। जैसे कि आपको गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको अगर F&O में ट्रेड करना है तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपना 6 महीने का या तो स्टेटमेंट दो या अपनी ITR दो, एक चेक पॉइंट लगा रखा है। हाँ। लेकिन वो ये नहीं पूछते आपसे कि आपकी एजुकेशन कितनी है, क्या मार्केट आपको एक्सपीरियंस कितना है? मार्केट के बारे में पता है, क्या आपको पता है F&O होता क्या है। एक छोटा सा अगर वहाँ टेस्ट रख दिया जाए तो ये भी फिल्टर आउट हो जाएगा। 93 में से 60-70% तो ऐसे ही ऐसे ही फिल्टर फिल्टर आउट हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि भाई तुम लॉस मत लो। सेबी तो अपना काम कर रही है, लेकिन जिसे लॉस लेना है वो स्टॉक मार्केट में नहीं लेगा, कलर में ले लेगा, फैंटेसी में ले लेगा, ऐप में ले लेगा। 50 ऐप है,
वो गैम्बलिंग तो ढूंढ ही रहा है, गैमलिंग तो वो ढूंढ ही रहा है। वो नुक्कड़ पे बैठ के पत्ते खेल लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि गवर्नमेंट ये एजुकेट करे कि भाई साहब गैम्बलिंग करने से जीवन नहीं चलने वाला, ये सब गैम्बलिंग छोड़ दो, इससे लॉस ही हो रहा है। सीरियसली लो पैसों को। पैसा आपका है, ठीक है, आपने कमाया है, लेकिन कितने लोग हैं जो लॉस ले लेके फिर कर्जा ले लेके लॉस ले रहे हैं, उधार ले लेके लॉस ले रहे हैं, बैंकों के कर्जे ले लेके लॉस ले रहे हैं, प्रॉपर्टियां बेच बेच के लॉस ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच बेच के लॉस ले रहे हैं। आदमी को खुद समझना चाहिए कि भाई ये रूट जिसमें मैं जा रहा हूँ या लॉस का घर बहुत बड़ा है। अब F&O में क्यों लॉस होता है? आप 100 रुपए की चीज ऑलरेडी केवल 10 रुपए दे के ले रहे हो, हाईली लेवरेज है। अब 10 रुपए आपके पास है, आपने 100 रुपए की चीज खरीद ली, वो 3% मूव हुई, आपकी तो भाई साहब 30% कैपिटल उड़ गई। हाँ। वो 10% गिरी, आपका सुपड़ा साफ हो गया। अब आप शाणे हो, आपने कहा नहीं जी मैंने तो दीपक सर की रील देखी थी, 10 रुपए मैंने लगाए हैं, 100 की चीज ली है, 3% पे मुझे तो एसएल लेना है। वो भाई 3% उसका नहीं, 3% तेरी कैपिटल का। उसका 3% मतलब तेरे तो 30% गए। लेकिन वहां उसकी लालच फंसी हुई है, उसे तो ये दिख रहा है कि मेरे 10,000 25,000 होंगे, क्योंकि 100 में से एक बार होते भी हैं। हाँ। तो आदमी को वो 99 टाइम की चीज याद नहीं रहती कि मैं 99 बारी लॉस में हूँ, उसे वो एक बार का जो नशा है वो उसे मरने नहीं देता। जो लॉटरी का धंधा चलाता है वो टाइम टू टाइम एक विनर भी बनाता रहेगा ताकि विश्वास बना रहे। बिल्कुल। और वही चीज हो रही है अभी। एक मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी याद आती है। जी सर। एक आदमी गया, एक गांव की बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में एक आदमी था, वो उसको कुछ फार्मिंग वार्मिंग के लिए गधा चाहिए था। तो वो एक व्यापारी के पास गया, उसने कहा भाई मेरे को गधा चाहिए। उसने कहा जी 100 रुपए का है। उसने देखा गधा वधा बिल्कुल सही था, आ गया लेके वो। तो व्यापारी भी समझदार था, व्यापारी को भाई पसंद है तो एडवांस दे जा। वो उसे 10 रुपए दे आया और डील कंफर्म हो गई। अगले दिन जाके वो गधा लेके आया, देखा कि गधा ना चलता है ना कुछ है, बीमार है, लंगड़ा है, ये है वो है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो लुट ही चुके हैं, हम इससे पैसा बनाएंगे। उसने क्या किया, उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि भाई साहब ये गधा है, मैं तो 1 रुपए में दूंगा, लॉटरी निकालूंगा, जिसको मिल गया उसका गधा। ठीक है जी। अब उसे क्या चाहिए, उसके पास भाई साहब कम से कम 2-5 हजार लोग आ गए, क्योंकि सबको 1 रुपए में गधा चाहिए और सबको लग रहा है 1 रुपए में तो जैसा गधा मिल जाए बस चलेगा। अब उसने लॉटरी की टिकट निकाली, एक आदमी का गधा निकल गया, उसने सबको दे दिया। अब भाई साहब अगले दिन वो वापस आ गया कि ये तो मरा हुआ है भाई, ये तो ठीक नहीं है, ये नहीं है। उसने कहा ठीक है अपने पैसे वापस ले 1 रुपया वापस ले लो, मेरी लायबिलिटी तो तेरे पैसे जितनी है। अगर गधा मर गया या मरा हुआ निकला है, तू अपने पैसे वापस ले ले। तो उसने 5,000 इकट्ठे कर लिए। तो ये F&O मार्केट ऐसे ही है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, होना कुछ चाहिए, गेम कुछ और चल आप रहा है। गेम समझ ही नहीं रहे हो कि ये इट इज हाईली, आप लेवरेज पे काम कर रहे हो। पैसा वो कमा रहा है जो पूरे पैसे दे रहा है। तो ये चीज लोग समझेंगे तो अपने 5,000 के नुकसान की जगह 1,000 रुपए में कम माल खरीद। अभी जैसे आपने F&O की कहानी सुनाई ना, ऐसे ही मुझे एक स्मॉल कैप की कहानी याद आई है। एक बार क्या होता है, एक फॉरेनर आता है एक गांव में और बोलता है, वो उसको गांव में बंदर दिखते हैं, तो उसको लगता है ये तो बड़ा बढ़िया जानवर है, मैं अपने ले जाके जू में रखूंगा। तो वो 10 बंदर खरीद लेता है गांव वाले से 100-100 रुपए में, फिर उसको वो बेच देता है जाके फॉरेन में, अच्छे रेट में बिक जाते हैं। फिर वो वापस आता है गाँव में, बोलता है और बंदर चाहिए। गांव वाले बोलते हैं बचे नहीं बंदर, बोलता है और बंदर चाहिए, 200 रुपये दूंगा। फिर वो कहीं से जंगलों से ढूंढ के 10 बंदर ले आते हैं। ऐसे वो 3-4 बार करता है, 200 में लेके जाता है, 400 में लेके, 800 में। फिर वो एक बार आके बोलता है मेरे को 100 बंदर चाहिए अब, पर मैं 1,000 रुपये 2,000 रुपये दूंगा एक बंदर के। अब बंदर सारे खत्म हो गए, जंगल में भी नहीं मिल रहे, कहीं नहीं मिल रहे, और वो चला जाता है। उसका असिस्टेंट आता है पीछे से और वो बोलता है बेचने के 1,000 रुपये में बंदर, मैं सर के बंदर लाके तुम्हें दे दूंगा, तुम सर को वापस भेज देना। तो मैं 1500 में दूंगा, हाँ, और तुम 2,000 में बेच देना। हाँ, तो सर के बंदर लाके तुम्हें दूंगा, तुम मुझे 800 रुपये दो और तुम सर को 1,000 रुपये में भेज देना। वो सारे बंदर उनको भेज देता है और वो कभी वापस नहीं आता। तो ये है ही।
तो यही मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया ना कि जो सेक्टर, जो स्टॉक अभी बढ़े हैं इस बुल रन में, अब ये बंदरों को सब चिपका गया, अब वो दूसरे का हो अब वो जाएगा। दूसरे बंदर दूसरे का हो पकड़ेंगे। जाएगा। हाँ। पहले बंदर थे, वो तोता लेगा, फिर वो घोड़ा लेगा, फिर वो गधा लेगा, वो फिर कुत्ता लेगा, वो ये बंदर नहीं लेगा। हाँ। बंदर का गेम खत्म। बस थैंक यू दीपक सर, वापस से एक बार आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और लोगों को इतनी सारी बातें बताई, और हर बार आपसे बात करना कुछ नए सीखने जैसा होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, Thank थैंक यू थैंक्स सो फॉर मच। इनवाइटिंग। you. और मैं ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इस चर्चा से लोग सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, मेरा सिर्फ एक कहना है, चाहे पॉडकास्ट मेरा देखो, किसी का भी देखो, भाई पैसा आपका है, तो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइजली। किसी के कहने पे पैसा मत लगाओ, क्योंकि आप जिंदगी के सारे डिसीजन किसी के कहने पे नहीं लेते। आपने शादी करी, आपका पर्सनल डिसीजन था कि मुझे ये लड़की पसंद है, मेरे कहने या किसी के कहने से आपने शादी नहीं करी। तो आप अपने पैसे को भी अपना बिल्कुल प्रिय समझो और अपना पैसा सोच समझ के लगाओ। ये दुनिया लूटने के लिए बनी है, आपको कमाने के लिए कोई नहीं बनी। सब आदमी अपने कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। तो प्लीज आप लोग अपने पैसे को बहुत वाइजली इन्वेस्ट करो। चार्ट देख के, ये देख के, वो देख के, जो समझ में आए, लेकिन बस उतना करो जितने में कि पैसा जेब से बस उतना निकल जाए जिससे कि घर को फर्क घर ना को पड़े। फर्क ना पड़े। रिसर्च करो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। थैंक यू बस, सर, थैंक यू thank सो you very मच। much. और इसी के साथ लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दीपक सर के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पार्ट 3 आए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करने पड़ेंगे। थैंक यू।